Assalamu alaikum and welcome to Roshan Savira. I do not believe in taking decisions. I take the decision and make it right. This was said by our founder, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Was born today. आज उनकी सालगिरह है, पूरी दुनिया में मनाई जाती है. और एक और साथ साथ चीज़ होती है क्रिसमस. जीसस क्राइस्ट का भी डे मनाया जाता है. और आज के दिन बहुत से ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने बहुत नाम किया. हमारे PMLN के नवाज शरीफ साहब, उनकी भी आज सालगिरह होती है. और इसको बहुत ज़्यादा जो है कायद-ए-आज़म डे को लोग सेलिब्रेट करते हैं. कायद-ए-आज़म की आइडियोलॉजी, अगर कायद-ए-आज़म ना होते तो आज हमें ये पाकिस्तान ना मिलता और हम इतनी आज़ादी से ना रह रहे होते. और इसी को हम आज लेके चलेंगे और अपने जितने भी हमारे माइनॉरिटीज़ हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, उन सबको हैप्पी क्रिसमस. और वो जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में ये मना रहे हैं अपना क्रिसमस का डे, उन सबको बहुत बहुत बेस्ट विशेस. मैं चाहूँगी कि मैं अपने गेस्ट से स्टार्ट करूँ. हम आज कायद-ए-आज़म को सेलिब्रेट कर रहे हैं. वो इंसान जिसने बहुत ख्वाब देखे, उनको पूरा किया और हम सब के लिए बहुत आसानियाँ पैदा की. लेकिन अफसोस की बात कि हम उनकी आइडियोलॉजी या उन्होंने जो ये सेफ़ की चीज़ हमारे लिए हमें पाकिस्तान दिया, उसको हम उस तरह नहीं संभाल पा रहे. लेकिन हमारी जो नई जनरेशन है, हमारे नौजवान, हम कहते तो हैं नौजवानों को कुछ पता नहीं है, ये सही नहीं जा रहा, ये सब कुछ नहीं हो रहा. लेकिन जब हम डिबेटर्स से मिलते हैं, जब यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तो हमें नज़र आता है कि कायद-ए-आज़म अभी भी हर किसी के दिल में है और ज़िंदा है. स्टार्ट करूँगी अपने गेस्ट से. हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं अब्दुल्ला जमाल, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, डिबेटर हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक ठाक हूँ. उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं इकरा शफीक, जो कि एक जज हैं और डिबेटर भी हैं. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. यहाँ तशरीफ़ रखती हैं एनी अरसलान, जो कि हेड ऑफ सेंट्रल HR आर्टिस्टिक मिलेनियर एंड लाइफ कोच हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है आपने? बिल्कुल ठीक ठाक. आप कैसी हैं? अल्लाह लेकिन का सबने शुक्र है. किसी ने मेरा हाल नहीं पूछा, सिर्फ उन्होंने मेरा हाल पूछा. और जी, हम सबके जाने माने, हम देखते रहते हैं ख़बरें, बड़ी मज़े की पढ़ते हैं और बड़े इनका जो स्टाइल है ख़बरें पढ़ने का, इन लोग बड़ा, मुझे याद है एक ज़माने में जब मैंने इनका पहले भी एक दफ़ा इंटरव्यू किया हुआ है, ख़बरों का जो बात करने का तरीका ना इनका बड़ा ज़बरदस्त. हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सैयद मोनस रजा, जो कि एक न्यूज़ एंकर हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. और मैं आपका हाल पूछ लेता हूँ. आप कैसे? ये साइड बहुत अच्छी, इन्होंने मेरा हाल पूछा है. नहीं, इन्होंने मुझसे आते ही पूछ लिया था हाल, तो मैंने कहा ज़रा सा एक लाइटर मोड पे हम स्टार्ट करते हैं. जी, आज कायद-ए-आज़म डे है और मैं शायद मैं इतने अल्फाज अच्छे चुनाव ना कर सकूं उनकी तारीफ़ करने में. थोड़ा सा ही जितना है वो बोल लेती हूँ. जो डिबेटर्स होते हैं वो बहुत अच्छी बात कर लेते हैं. आपसे स्टार्ट करेंगे. अच्छा भाई, वैसे तो ये एक बहुत खुशी का दिन है जी. लेकिन इसमें एक छोटा सा बड़ा टेक्निकल मामला है. हाँ जी. एक अमीर बाप अपनी विरासत में दौलत छोड़ देता है. हाँ जी. अच्छा, उसकी औलादों पर ये मुनहसर होता है कि उसकी दौलत को संभालते हैं, आगे बढ़ाते हैं या उसकी नस्ल को बेहतर तरीके से आगे लेके जाते हैं. अच्छा, कायद-ए-आज़म के हवाले से एक ब्रीफ स्टेटमेंट ये है कि एक शख्स ने हमें दे दी आज़ादी. ठीक है. अच्छा, वो एक लंबा प्रोसेस था, कुर्बानियों का प्रोसेस था, स्ट्रगल थी, एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था. अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास अल्फाज, ये जुमला बड़ी मुश्किल से निकलता है कि कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान है. मैं इसको जस्टिफाई बड़ी मुश्किल से कर पाऊंगा अगर पूरे अवामुन नास से वो खातिब होकर ये कहूँगा. लेकिन फिर इसमें एक पहलू आता है उम्मीद का. अच्छा, कायद-ए-आज़म की जो पूरी ज़िंदगी है वो उम्मीद पर मबनी है. बिल्कुल. लोग एक ऐसे शख्स की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं जिसके बारे में ये समझते हैं कि उसने पाकिस्तान बनाया. अच्छा, अब आप एक स्ट्रगल और होप देखिएगा, क्योंकि उनकी पैदाइश के हवाले से बात है. एक शख्स जिनकी तकरीबन 19 साल 20 साल की उम्र में पहली वाइफ का इंतकाल हो जाता है. जी. अच्छा, वाइफ के साथ साथ वालदा का इंतकाल हो जाता है. वो उस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं होते, उस वक्त वो UK में होते हैं. जी. पाकिस्तान आते हैं, उनके लिए कॉम्प्लिकेशंस पॉलिटिकल लेवल पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं. कांग्रेस ज्वाइन करते हैं. कांग्रेस में जिस आइडिया से वो उसको ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर मोटिव उनका वो पूरा नहीं हो पाता. अच्छा, उसके बाद कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी, आम आदमी अगर ये देखे, वो ये कहता है कि भाई मेरा इंटरेस्ट ये था, मैं बैरिस्टर बन चुका हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी सेटल करता हूँ, कमाता हूँ, आराम से ज़िंदगी गुजारूंगा, जो कि एक पैटर्न है. ठीक है. वो शख्स इस तरह नहीं करता, दोबारा से कम बैक होता है और बहुत शानदार किस्म का कम बैक होता है. अच्छा, वो पूरी दुनिया जानती है. Yes. ठीक है. वो उतार चढ़ाव
लेकिन दुनिया ये नहीं जानती कायदे आज़म को पढ़ना आसान है, कायदे आज़म के बारे में सोचना आसान है, कायदे आज़म को ज़रा समझना मुश्किल है। बड़ा मुश्किल है। अच्छा, आई मीन व्हेन इट कम्स टू हिज बर्थडे स्पेशली, खुशी का दिन है, पैदाइश का दिन है, जन्मदिन है, ठीक है। अच्छा, उम्मीद का भी जन्म होता है, यस, अच्छी चीज़ों का भी जन्म होता है, लेकिन एक जुमला आपने कहा था जो मुझे भी बड़ा पसंद आया, होता यह है कि मनफी चश्मा लगा के अगर माशरे और पाकिस्तान को देखा जाए तो सिर्फ मनफी चीज़ें नज़र आएंगी। एब्सोल्युटली। मस्बत चीज़ों के बारे में थोड़ा सोचा जाए तो पैराडाइम अचानक से पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट हो जाता आपकी सोच बिल्कुल अलग हो जाती है, नैरो हो जाता ठीक है। सड़क पे कई लोग हैं जो कचरा फेंकते हैं, कई लोग हैं, बिल्कुल। लेकिन मैं कई ऐसे लोगों को देखता हूँ जो कचरा उठाते भी हैं। उठाते भी हैं, कई लोग हैं जो भरे सिग्नल में सिग्नल तोड़ देते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो खाली सिग्नल पे खड़े रहते हैं। खड़े रहते हैं, और ये ऑब्जर्वेशन है हमारी। ये ना गए, मैं तो कभी कभी सिग्नल तोड़ देती हूँ। अच्छा, शायद सिग्नल जब खाली होता है, जब खाली होता है। अच्छा, एक बात, खाली तोड़ने में ज्यादा नुकसानदेह है। हाँ, क्यों? क्योंकि उस वक्त लोग ये समझ रहे होते हैं कोई गाड़ी नहीं है, और लेकिन और अचानक से आप सिग्नल तोड़ते हैं। तो सही कर। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, देखें पाकिस्तान में अगर आप इलीट हैं तो आप सिग्नल नहीं तोड़ सकते, ज़हन में रखिएगा। ये मैं तो तोड़, अगर आप इलीट हैं तो आप मैं सिग्नल तो normal तोड़ेंगी हूं ना। तो आप पे इल्जाम लगेगा आपके पास बड़ी गाड़ी है, और अगर आप बात तो खातून सही हैं की है। और आपने सिग्नल तोड़ दिया हाँ। तो अचानक से सोसाइटी में एक जेंडर बायसनेस आ जाएगा। भाई ना हम एलीट है ना कुछ है, हम खातून है, तो बस खातून तोड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम खातून है। सबसे बड़ी बात ये है। जी इकरा, क्या कहना चाहिए? आई गेस अब्दुल्ला भाई ने मोस्टली सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। आई वुड जस्ट से कि ये पाकिस्तान जो है वो कायदे आज़म का पाकिस्तान तो नहीं है, बिकॉज उनका जो विजन था वो ये था कि हम वेस्ट से निकलें, अंग्रेज़ों से बचें। और राइट नाउ आप यूथ को देख लें, या इवन जो थोड़ी बड़ी एज के भी हैं, वो कौन सा कल्चर अपना रहे हैं? वो वही कल्चर अपना रहे हैं जो हमारा वेस्ट में था। तो आई गेस बट आई थिंक वो इतना ज़्यादा नहीं है, मेजॉरिटी उस कल्चर को नहीं फॉलो करती। कुछ लोग हैं जो करते हैं, हम करते हैं, लेकिन अगर आप डिबेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या नौजवानों को देखें, आई एम वेरी हैप्पी टू सी देम। yes of course they are doing too good, but still there आप is सही कह a lot of aspects के भाई वेस्ट ही है। आपने ड्रेसिंग वैसी करनी है, आपने बातचीत, आपका उठना बैठना बिल्कुल वैसा है, हमारा खाना देख लें बिल्कुल वैसा है। रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो क्या मिलता है? सब वेस्ट का मिलता है। जस्ट एन एग्जाम्पल कि यहाँ पे नहीं हो रहा, वो पाकिस्तान जो है वो कायदे आज़म का विजन तो बिल्कुल नहीं। What's your take on it? अच्छा, आई विल टेक इट एज इज लाइक इन थोड़ा सा जस्ट टू ऐड माई 2 cents इन इट। मेरा तो फर्म बिलीव ये है कि कायदेज़म की अप्रोच में ना ये बहुत पेटी इशूज़ थे। ही वॉज नॉट लुकिंग फॉरवर्ड कि हम खाएंगे क्या या हम पिएंगे क्या। एक्चुअली ही वॉज आई मीन फ्रॉम द पाकिस्तान हिस्ट्री एंड द सेक्रीफाइसेस जो आप बात कर रहे थे, ये एक वो इशू है कि आपके घर में आग लगी है और आप जो है वो अपनी रिंग ढूंढ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले जान बचानी है। तो फ्रॉम हिज आस्पेक्ट जो उस टाइम की सिचुएशन थी, तो आइडियोलॉजी वॉज मच बिगर दैन जिसके ऊपर हम आज अटक गए हैं। इट इज़ नॉट अबाउट ईस्ट, इट इज़ नॉट अबाउट वेस्ट, इट इज़ ऑल अबाउट कि हमारे पास जो लैंड है वो एक ऐसी फ्री लैंड मौजूद हो जहाँ पे विदाउट एनी इफ एंड बट्स हम जो भी सेट प्रिंसिपल्स, क्योंकि देखें उस टाइम पे भी कुछ प्रिंसिपल्स थे जो अंग्रेज़ों के थे, इस टाइम पे भी प्रिंसिपल्स हैं। वी फॉलो देम और वी डोंट फॉलो देम, दैट्स समथिंग एल्स। जंगल का कानून तो ना उस वक्त था, जंगल का कानून ना इस वक्त है, ट्रीटमेंट्स का फ़र्क था, लेकिन उसी ट्रीटमेंट में हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए द लैंड वॉज मेड। बट इट इज़ वेरी ट्रू कि इट इज़ सैड टू यू नो एक्सेप्ट कि जिस मिशन और विजन के साथ जब हमने ये आज़ादी ली थी सालों पहले और जो कुर्बानियाँ दी थी, और जो आज हम ट्रांसलेट होते जा रहे हैं, और जितना टिकटॉक, इंस्टाग्राम और जितना बेसिक चीज़ों में अटक गए हैं, और वो प्राइमरी विजन इज़ फार बिहाइंड। पाकिस्तान की इंडस्ट्री इज फार बिहाइंड देन एनी अदर इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। सॉरी फॉर इंटरप्शन, इफ आई कैन ऐड समथिंग। जी श्योर। मेरे ख्याल से हमें आज़ादी ज़्यादा मिल गई है, बहुत आज़ादी मिल गई। अच्छा, लाख रुपए में हमारी डिग्री बन जाती है, 100 रुपए में हम सिग्नल तोड़ कौन देते सी हैं। डिग्री है? मेरी बीए की डिग्री नहीं है। नहीं, वो तो 50 में कई कोर्ट के ऑर्डर्स ऐसे हैं कि बहुत बड़े बड़े लोगों की डिग्रियां जाली मोना निकली हैं। साहब हैं, बीए की डिग्री मिल सकती है मुझे? वो तो 50,000 में बन अब्दुल्ला जाएगी। बता रहे हैं तो पिछले कुछ आप प्लीज क्या कहना चाहेंगे? आज कायदे आज़म डे है, का जिक्र है और उनकी पैदाइश का दिन है, तो कायदे आज़म एक शख्सियत का नाम है। बिल्कुल। कायदे आज़म एक लीडर का नाम है।
कायदे आज़म जिस तरह से अब्दुल्ला ने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में बताया कि कायदे आज़म आए, कांग्रेस ज्वाइन की, दिल बर्दाश्ता होकर चले गए, उनको वो चीज़ें यहाँ पे नहीं नज़र आईं। लेकिन यहाँ के बड़े सग़ीर के जो मुसलमान थे उनको ये ज़रूरत महसूस हुई कि जो शख्स चला गया वही हमें चाहिए। जब चला जाता तब कदर आ जाती है। कायदे आज़म को वापस लाया गया, कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की, कायदे आज़म ने स्ट्रगल की, कायदे आज़म ने पूरे हिंदुस्तान में जाके अपना मैसेज दिया, लोगों को उनकी बात समझ में आई। कायदे आज़म इंग्लिश में स्पीच करते थे और अनपढ़ लोग बैठकर खामोशी से सुनते थे, तो ये बहुत बड़ा एक मौजज़ा है। ये कोई बहुत आम बड़ी नहीं है। बात आपने की कि उनको तो रेजोनेट भी नहीं हो रहा होता होगा कि वो क्या बोल, बट वो रिकॉर्डिंग्स आज भी मौजूद हैं। आप सुने कि लाखों लोग बैठे हैं, अनपढ़ हैं, पूरी उर्दू भी नहीं आती, कायदे आज़म अंग्रेजी में गुफ्तगू कर रहे हैं, घंटों लोग सुन रहे हैं उनको बैठे हुए। तो ये उनका एक करिश्मा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और क्योंकि कायदे आज़म डे तो हम सेलिब्रेट करें, लेकिन उसके साथ साथ हम माइनॉरिटीज़ को भी सेलिब्रेट करें। हमारी क्रिश्चियंस, हमारे जो क्रिश्चियंस फ्रेंड्स हैं, आज क्रिसमस मनाई जाती है, हम उनको ना भूलें, क्योंकि हमारे अंदर ये, हम सब अपनी बात इस तरह, मैं हम इसलिए कह रही हूँ कि एक कलेक्टिव बात कर रही हूँ कि लोग शायद चाहते हैं कि ना उनको सेलिब्रेट किया जाए, या हम अगर अपने इंस्टाग्राम पे लगाते हैं या कहीं विश करते हैं तो लोग कुछ बुरा भी मानते हैं। अपने दिल बड़े करें प्लीज़, वो भी हमारी ईद त्यौहार में हमारे साथ होते हैं, तो हमें भी होना चाहिए। और मुझे तो बहुत मज़ा आता है, मैं तो अपने घर ट्री भी लेके आई हूँ, मैंने ट्री भी पूरा सजाया, हालांकि उस ट्री में इतनी महंगी चीज़ें आ रही थी। मुझे सिर्फ ये कहना था कि भाई ईद आती है तब भी आप लोग महंगे, क्रिसमस आई तो भी आप लोग महंगे, भाई ट्री इतने महंगे कर दिए, थोड़ा सा ख्याल किया करें हमारी जो ट्री बेचने वाले हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस पे भी थोड़ा सा आप लोग रोशनी डालें कि माइनॉरिटीज़ भी हमारे साथ साथ हैं, हमारे झंडे में माइनॉरिटीज़ को। आमना, इसमें ऑनेस्टली एक बात जो योर मैसेज इज $1 million वर्ड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर आप राइट स्कॉलर्स या इवन आई डू फॉलो मौलाना तारिक जमील अलौल, सबसे ज़्यादा जो उनकी बात में खूबसूरती होती है ना, वो रहम की, मोहब्बत की, अपनायत की और ओपननेस इन योर माइंड, बिकॉज द वे यू डू इट, अल्लाह आपके इंटेंट, अल्लाह ताला आपको इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे नहीं, अल्लाह आपके इंटेंट जानता है कि इट इज़ टू कम्फर्ट देम, एंड दैट्स हाउ द मैसेज इज़ वेरी ब्यूटीफुल। बिकॉज हम जब उनको सेलिब्रेट करते हैं, आई हैव सीन them, जो हमारे sweepers and everyone and the community, when you celebrate them, they give you everything. Obviously, yeah. They give you everything. I have seen it in my offices and I know how beautiful it is. इसमें छोटा सा मैकेनिज्म बता दूं। जी। कोई भी क्रिश्चियन 25 दिसंबर को अगर आपसे आके गले मिलता है तो आप ये समझ लें आप बेहतर मुसलमान हैं। बिल्कुल। Yes. कि वो ये समझता है कि इस शख्स मुझे ऑब्लाइज करेगा। बिल्कुल। अगर वो आपसे डर रहा है, बहुत अथॉरिटी के साथ कह रहा हूँ, माजत के साथ, आप अपनी तस्दीक करें कि शायद आप अच्छे मुसलमान नहीं है, आपने बिल्कुल कि एक शख्स आपसे डर रहा है। बिल्कुल ठीक बात, मोहब्बत ही है, बिल्कुल मोहब्बत है। ये तो बच्चे खैर मिशनरी स्कूल में जाते हैं, हम खुद मिशनरी स्कूल में पढ़े, हमने उसी तरह हमेशा सेलिब्रेट किया। आप क्या कहना चाहेंगी इकरा? आप जज भी हैं, आप तो बच्चों को डरा देती होंगी हैं, डिबेट करते होंगे, अभी डिबेटर्स ने भी आना है तो बस नहीं, इस पे यही कहूँगी कि एज जिस तरह से आपने कहा कि हमारा दीन हमें यही सिखाता है कि आप मोहब्बत और इंसानियत का मज़हब, इस्लाम को कहा जाता है कि वो इंसानियत का मज़हब है, ह्यूमैनिटी इज़ आवर रिलीजन। तो वही है कि जैसे अब्दुल्ला भाई ने कहा कि अगर आके कोई आपको कह रहा है तो आप अगर उसे बदले में मुस्कुरा के कह देंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे, शायद वो इंसान आपको दुआ ही दे दे। तो कायदे आज़म डे आता है, छुट्टी आ जाती है। जब आप लोग छोटे थे तो कैसे कायदे आज़म डे मनाया जाता था? अच्छा, मैं तो क्योंकि डिबेटेड थी तो हमारा तो एक हफ्ते पहले से ही बहुत हमारी भी छुट्टी नहीं होती थी, स्कूल 1 घंटे के लिए हमें जाना होता था, तो उसी में कि भाई डिबेट करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो हम तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ मनाते थे। 25 दिसंबर हमेशा से ना एक बड़ा बेहतरीन ओकेजन है। आई नो। अच्छा, ओवरऑल ना उसकी जो वाइब है 25 दिसंबर की, ये तो बड़े होके पता चला कि दुबई जाना है, ठीक है, लाइफ इज समथिंग एल्स। लेकिन जब तक हम डिबेटर थे, कितनी अच्छी बात, एकेडमिक्स में थे, सच बताऊं 25 दिसंबर हमारे लिए होता था द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान बर्थडे। और मैं खुल के एक बात बोलूंगा, शायद बहुत से लोगों को बुरा लग जाए, मैं शायद जिससे मोहब्बत करता था उसकी बर्थडे भूल जाता था, लेकिन कायदे आज़म की बर्थडे मैं जिंदगी में कभी आप भूल भी नहीं सकते ना। 11 सितंबर हम भूल सकते हैं ना, हम 25 दिसंबर भूल सकते हैं। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेना है, बहुत ही मजे की कॉन्वर्जेशन हो रही है टू एवरीवन, जहाँ जहाँ सेलिब्रेट की जा रही है, जो हमें देख रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स दूर दराज में हमें लोग देख रहे हैं, उन सबको हैप्पी कायदे आज़म डे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।
नेहा जैदी हमारे साथ हैं, बहुत अच्छा गाया नेहा आपने। और मैं देख रही थी कि हम सब Yes. थोड़ा थोड़ा गुनगा रहे थे, थोड़े से लिरिक्स हम मिस कर रहे थे क्योंकि इतने साल भी हो गए हैं अब ये। लेकिन मज़े की बात क्या है कि जैसे मैंने कहा कायद-ए-आज़म डे आता था तो सबका कुछ ना कुछ कनेक्शन पाकिस्तान के यौमी गानों से ही होता था, मिली नगमों से। मोनस, आपको लगता है कि अब ये रोड शोज इतने नहीं होते तो होने चाहिए क्योंकि अब शायद आवाम ज़्यादा इंटरैक्टिव है? लेकिन वो आज़ादी इजहार की इतनी ज़बरदस्त इजहार हो जाता है उसमें हाँ, कि लोगों को हजम बहुत नहीं होता। आज़ादी मिल कोई भी जाती आके कुछ भी बोल देता है ना। लाइव शो तो हो नहीं पाते अब तो परमिशन ही नहीं है। पहले हम करते थे लाइव शोज, अब नहीं होते। उसमें देखिए कोई भी आ सकता है, कुछ भी बोल सकता है, उसमें डिले 5-6 सेकंड का होता था, आप उसको रोक नहीं सकते। अच्छा, कभी कभी तो कुछ खबरें, अब इतना आप लोगों ने इतनी न्यूज़ एंकरिंग कर ली है, कभी तो सब याद रहता होगा कि आज ये होना है। देखिए जो चीज़ें तसलसल के साथ चल रही हैं, जैसे कि अभी डायलॉग चल रहे हैं, अब वो चीज़ें हमें पता है। खबर आती है एकदम से, फिर बीपर आ जाता है, तो अब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, पता चल जाता। हाँ, तो बस और आपने करंट अफेयर्स का शो भी जी, करंट अफेयर्स में भी मैंने किया है। किया। बिल्कुल किया। किसमें ज़्यादा मज़ा आया? आपने सोचा आप न्यूज़ एंकरिंग ही करनी? न्यूज़ पढ़ना सबसे मुश्किल काम है, बिल्कुल। शो करना सबसे ज़्यादा आसान काम है, मतलब आसान काम, इजी काम है एज कम्पेयर न्यूज़ पढ़ना ना। किसी के लिखे हुए को पढ़ना, फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप खुद से जब कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो वो एक और उसमें आसान, क्रिएटिविटी जी भी है, तो क्रिएटिविटी भी अपने आ हिसाब जाती से है। क्रिएटिविटी। एनी पाकिस्तान डे, जब हम कायद-ए-आज़म डे की बात आती है और साथ साथ हम क्रिसमस भी होती है, कैसा बचपन था आपका? कैसे आप लोग क्रिसमस डे मनाते थे? अभी जब आप लोग सब बात कर रहे थे ना, तो आई वाज एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग ऑन दैट पॉइंट एंड आई वांट टू आस्क यू एंड एवरीवन कि हमारे टाइम पे तो वी वर ब्लेस्ड इनफ कि देखें, रूट्स के साथ कनेक्शन रहने के लिए ना कोई इंस्टीट्यूशनल हेल्प आपको चाहिए होती है। आपके इंस्टीट्यूट्स, आपके स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, जहाँ पे ये सेलिब्रेशन होती है। अब जैसे अभी हमारी बात हो रही है कि आजकल के बच्चों के लिए वो ऑफ डे है, तो बच्चे ऑफ नेटफ्लिक्स पे गुजार रहे हैं। तो जब आप रूट्स ही से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, तो जनरली आई डोंट नो, आई वाज जस्ट थिंकिंग के टू आस्क यू ऑल कि हम कैसे मनाते थे। हम तो बहुत जोश से मनाते थे। अगले 15 साल बाद बच्चे कैसे मनाएंगे पाकिस्तान से कायद-ए-आज़म डे? आई एम वेरी मच अफ्रेड कि मे बी बच्चों को शायद कोई नॉलेज बैंक ही नहीं होगा उनका। मैं टिकटॉक पे ही देख रही थी, एक बच्चा जाके सबसे, वो एंकर, टिकटॉक एंकर है, वो जाके सबसे पूछ रहा था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम कौन थे वो, या उनका पूरा नाम पूछना चाह रहा था। तो बच्चों को उनकी ना बर्थडे पता थी, ना उनकी डेथ एनिवर्सरी पता थी, ना कुछ भी नहीं। हालांकि हमें छुट्टी नहीं मिलती थी, लेकिन हमें पता होता था। आपको छुट्टी मिली है तो आपको पता होना चाहिए ना कि कल से। तो बच्चों को हाफ ऑफ द किड्स दे डोंट इवन नो। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, इसमें अगर देखा जाए ना, तो प्राइमरीली इस वक्त सतही तौर पे तो कोई नुकसान नहीं है ना कि चलो ठीक है बच्चा है, सो रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो अगर हमें ना बताया जाता कि अम्मा अब्बा का रिश्ता इतना इम्पोर्टेंट है, हमें ना बताया जाता कि भाई आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और बहनों की इम्पोर्टेंस क्या है, तो इवेंचुअली जो मसाइल पूरी दुनिया के हैं वो यहाँ आ जाते। तो कोई था जो हमें सिखा रहा था। लाइक वाइज अगर हमें नहीं बताया जाएगा कि पाकिस्तान की मोहब्बत क्या है और क्यों ज़रूरी है, या कायद-ए-आज़म ने पूरी, जैसे आप अभी एक्सप्लेन कर रहे थे, तो मैं एक्चुअली सोच रही थी कि एक इंसान, एक ही ज़िंदगी, वो ये सोचे यार मैं तो 100 साल बाद नहीं हूँ तो मैं क्यों करूँ। अच्छा, इसमें थोड़ा तरजीहात का भी जो है ना, पहले जब लाहौर से लोग आते थे ना, वो हमसे कहते थे मज़ार कायद दिखाओ। हाँ। अब वो कहते हैं कि काम करो कि 2 दरिया पे लेके चलो। अल्लाह, बचपन में जब अच्छी हम बात किया, मज़ार कायद से जब गुजरते थे ना, एक्साइटमेंट लेवल बहुत एक अलग होता था। मैं तो रहती वहाँ सही थी। है। आप पता मेरा तो होगा बचपन ही वहाँ गुजरा है। कि वहाँ जो स्वैग होता था वहाँ हम का। तो हर छुट्टी वाले दिन कायद-ए-आज़म के मज़ार हमने जाना ही होता था। इतना अब वहाँ मज़ा आता टिकटॉकर्स था। मौजूद होते हैं। अब वहाँ टिकटॉक, ठीक है, तो अच्छा चले दूसरा- टिकटॉक में तो देख ही रहे हैं ना पाकिस्तान कायद-ए-आज़म का मज़ार, ये तो है। अच्छा, लेकिन जिस तरह वो देख रहे हैं ना दुपट्टे के पीछे से, हाँ, हम जो देखते थे, हम कहते थे मज़ारे का अस्सलाम वालेकुम करते हुए गुजरते गुजर हुए जाते थे। हमेशा Respect हमेशा। अच्छा, आते थे। मुनिस ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, उसमें मैं ऐड कर देता हूँ कि ओवरऑल जो पेरेंट्स हैं ना, शायद वो इतने फंसे हुए हैं कि 25 दिसंबर को पहले वो घुमाने लेके निकलते थे। अब वो ये कहते हैं खर्चा होगा, ट्रैफिक में फंस जाएंगे, स्नैचिंग हो जाएगी। अब वो ये कहते हैं बच्चों को घर पे बैठा दो। अच्छा, बच्चा पहले टीवी पे जब पीटीवी देखता था, उस वक्त भी माए टीवी लगाती थी, पीटीवी पे 25 दिसंबर कायद-ए-आज़म चलता था। वो आ रही होती थी, अब परेड आ रही प्रॉब्लम होती ये है कि यूट्यूब पे हनी सिंह चलता है। अब बच्चा जो है ना, माँ बाप तो मसरूफ हैं, ऑब्वियसली टीवी भी वही है,
तरजीहात तब्दील हो चुकी हैं, कॉन्सेप्ट चेंज हो चुके हैं। इसी पे मैं एक बात ऐड करूंगी अच्छा, कि पहले मैं- मीडिया भी कंट्रोल, यानी कि ऐसे दिनों में एक्चुअली आपके पास कोई और चैनल्स आते ही नहीं थे, तो यू वर फोर्स्ड टू सी। बिल्कुल। यानी मुहर्रम है या आपका 14 अगस्त है, तो आपका मीडिया कंट्रोल था। अब तो नेटफ्लिक्स इस दुनिया अलग है ना। मैं आपको बताऊं, हम इतने शौक से परेड देखते थे सुबह उठ के, चेंज ऑफ गार्ड होती Yes, है जब तो yes, मेरा yes. नेफ्यू 2 साल 3 साल पहले जब वो लेफ्टिनेंट था तो वो आया चेंज ऑफ गार्ड के लिए, तो हम सब गए। मैं अपनी छोटी बेटी को भी लेके गई, तो उसने पूरा जब छोटी थी तब तो बहुत, क्योंकि नाना नानी करीब रहते थे तो पापा ले जाते थे। फिर इस दफ़ा वो गई तो उसको फिर दोबारा नीचे घूमी, सब देखा। तो कुछ बच्चों को शौक होता है और वो करना भी चाहते हैं और ये घर से आता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन स्कूल्स की बड़ी एक मैं समझती हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, 25 दिसंबर को विद हाई अपॉलॉजीज मेरे पास अब तक 3 इनविटेशन आ चुके हैं कि भाई रेव पार्टी हो रही है, डांस पार्टी हो रही है, आ जाए। ठीक है, अब मैं ये बता रहा हूँ, पहले होता ये था कि प्रोग्राम्स की दावत अलग आती थी हाँ। कि सर डिबेट कंपटीशन है, आपको जज लेकिन करना है। अभी भी होता है डिबेट कंपटीशन, ऐसी बात हाँ। है। अभी भी डिबेट देखिए कंपटीशन जहाँ की हो भी रहा है आती ना, है, ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है। लेकिन डिबेट कंपटीशन की अभी भी आती हैं इनविटेशंस, लोग डिबेट्स बच्चे करने जाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। बिल्कुल। अगर 25 को नहीं मनाते तो दूसरे दिन ज़रूर एक 26 को, क्योंकि मेरी बेटी के स्कूल में होता है इसलिए मैं बोलना चाहूँगी कि वो दोनों चीज़ें सेलिब्रेट की जाती हैं। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन लोग डरते हैं भेजने से। लोग डरते हैं। नौजवानों की बात हो रही है, आप लोग क्योंकि जज भी करती हैं, डिबेटर्स को भी देखती हैं, क्या अभी भी नौजवानों में वो अब जाके दोबारा से वलवला आ गया है? अच्छा, मुझे ऐसा ही लगता है कि पिछले आई गेस 1-2 साल से वो जो एक होता था ना हिब्बुल वतनी के मुल्क के लिए मोहब्बत और डेडिकेशन, आई गेस वो दोबारा से आ रही है यूथ में। बीच में बहुत गायब हो गई थी। मुझे खुद को ऐसा लगता है कि मैं आज से शायद 2 साल पहले उस तरीके से डेडिकेटेड नहीं थी कि ओके अभी हमारा 14 अगस्त है या इस तरह से कुछ। बट अब क्योंकि शायद हमारे जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं उसमें लोग पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट लेने लग गए हैं, उस वजह से शायद वो हिस्ट्री में ज़्यादा इन्वॉल्व होने लग गए हैं, जिसकी वजह से आई गेस दोबारा से एक तरह से ये भी सोशल मीडिया का थोड़ा फ़ायदा है कि बच्चे अब करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं और उनको जानना भी चाहिए। हम जैसे लोग भी जो पहले नहीं करंट अफेयर्स को इतना ध्यान देते थे, काफ़ी ध्यान देने लगे। पर एक चीज़ है जो हमने भी कुछ दिन पहले भी शो किया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बात करें। क्या हमारे बच्चे आजकल के जो कायदे आज़म की आइडियोलॉजी या कायदे आज़म की पर्सनालिटी थी, क्या आपने देखा है बच्चों में कि उनमें ये शऊर आ गया है कि उस चीज़ को लेके चलने लगे? अच्छा, मैं अभी एक छोटा सा इंसिडेंट जो कि मेरा पर्सनल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको बताती हूँ। ये जो आपने बात की ना कि जितना भी मीडिया बढ़ रहा है ना, उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं, तो डिपेंड्स ऑन कि हम उसे कैसे लेके जाते हैं। तो आई वाज जस्ट सीइंग अ वीडियो, कोई मेरे ख्याल में किसी अपहिल एरिया का कोई क्यूट सा कोई पठान बच्चा था और उसको किसी ने पूछा कि यार कायदे आज़म ने तुम्हारे लिए क्या किया है, तो उसने बहुत उसे गुस्से से देखा, और बहुत छोटा बच्चा था, रिगार्डलेस कि उसको भी दुनियावी इतना शऊर नहीं होगा। उसने बोला कि आपके बाबा ने आपके लिए क्या किया है, मैंने आपको सवाल किया। एंड इतनी आई मीन अच्छी बात। दैट वाज द डेप्थ ऑफ द लव एंड केयर। तो जो मुझे वो आई वांटेड टू सेव इट एंड डाउनलोड इट एंड ऑन माय सोशल पेजेस आई वांटेड टू अपलोड दैट, कि बहुत मासूमियत से एक बच्चे ने आपको ये बताया कि आपके कायद ने जो आपकी मतलब सेफ्टी, सिक्योरिटी, एवरीथिंग, जो मकसद जो दुनिया उसको अपने बाप से मिलती है, वही चीज़ वो प्रोटेक्टेड फील ऐसा फील करता है वो बच्चा कि दैट इज़ व्हाट एंड एब्सोल्युटली दैट इज़ द ट्रुथ। तो ये पूरी जो सोशल मीडिया जितना तेज़ी से, चाहे लिंक्डइन हो या कोई सोशल फोरम हो, मुझे लगता है इससे ज़्यादा बेहतरीन मीडिया तो कभी था ही नहीं कि अपने बच्चों को अवेयर करना कितना आसान है। आई मीन दैट ऑल इट टेक्स एन इंटेंट टू। बहुत अच्छी बात। और इस तरह के मुझे लगता है जब हम रेफरेंसेस देखते हैं या हम वीडियोस देखते हैं, इट मेक्स अस रियली हैप्पी कि कहीं ना कहीं बच्चे इस तरह की बात करें और अपने मुल्क के बारे में जानते हैं। मतलब कहीं कुछ बच्चों को नहीं भी पता लेकिन पता भी है, और हमारी भी ड्यूटीज़ हैं कि हम कितना पेनिट्रेट करते हैं उनके माइंड में कि ये चीज़ है, हम इस डे को क्यों मनाते हैं और कायदे आज़म ने क्या 14 पॉइंट्स मुझे आज तक कहीं ना कहीं याद आ जाते हैं जब मैंने पढ़ने होते हैं, और उनके 14 पॉइंट्स और उनकी आइडियोलॉजी हम लेके चलते हैं साथ। यहीं से कंटिन्यू करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक वंस अगेन. हैप्पी कायदे आज़म डे, हैप्पी क्रिसमस टू एवरीवन. जहाँ जहाँ हमें हमारे लोग देख रहे हैं और ईद अपनी मना रहे हैं, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी, उन सबको बहुत बहुत हमारी तरफ से हैप्पी क्रिसमस. मोनिस, मुझे बताएं, डिजिटल का बहुत ज़माना आ गया है, ज़माना ही डिजिटल का हो गया है. आज से 10 साल बाद आप कहाँ देखते हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो ये न्यूज़ है और सब कुछ? देख, आज से 10 साल बाद जो अपने मीडियम को चेंज करते चले जाएंगे टाइम के साथ साथ, वो तो रहेंगे और बाकी एक्सपायर हो जाएंगे. मतलब एक्सपायर वो मैं डेट के हिसाब से कहूँगा कि वो आउटडेटेड हो जाएंगे. एक टाइम आपको याद होगा कि जब पीटीवी का दौर था, हम एक न्यूज़ चैनल या एक ड्रामा चैनल देखा करते थे. फिर जब सेटेलाइट चैनल्स आए तो वो सेटेलाइट चैनल्स का दौर था. फिर उसमें शुरू में काम करने वाले लोग नहीं मिलते थे, जॉब्स होती थी, लेकिन इतने कॉम्पिटेंट लोग नहीं होते थे कि वो काम कर सके. लोगों ने वहीं से सीखा, वहीं से काम करते करते जब हम यहाँ पर पहुँचे तो अब यहाँ पे सेटेलाइट चैनल्स का दौर अब जा चुका है. ये जो चल रहे हैं चैनल्स, ये बस चल रहे हैं, सही ना, इनका कोई बिजनेस नहीं है. आगे ही उसी तरह से काम करेंगे जैसे अभी अखबार छप रहा है. फिर ये एक जो है आइकन के तौर पे आपको चैनल्स नज़र आ जाएंगे. आने वाला दौर डिजिटल का दौर है और इसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आती रहेंगी. एआई का भी बिल्कुल एआई का दौर है. एआई का तो अब एआई का दौर है. अच्छा, मैं इस बात में एक बात ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि अब ऑब्वियसली हाउ यू मेक योर सेल्फ बिलीव दैट यू आर एजिंग. जब आपको टर्मिनोलॉजीज नहीं समझ आए और नई लोग बच्चे बातें कर रहे हो और आपके लिए वो कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं, मुझे समझ क्यों नहीं आ रही. सो लाइकवाइज जो आप बात करें ना, डिजिटल का दौर है, ई कॉमर्स, सिर्फ क्योंकि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के फ्यूचर की बात कर रहे हैं, कायदे आज़म की बात कर रहे हैं, तो जब ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री आई थी तो आई कैन नॉट एम्फेसाइज इट इनफ कि मुझे जेन्युइनली ये सोचने और समझने में टाइम लगा कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री ऑपरेट कैसे करती है. तो उसको समझना और मुझे फिर तो अभी भी नहीं पता. हाँ, कि ऑपरेट कैसे करती है, कैसे आप ऑनलाइन शॉप्स क्रिएट करते हैं, कैसे वेयर हाउसिंग के बगैर आपके चीज़ें स्टैक हो जाती हैं. इट इज़ अनदर साइंस. और बच्चे इतने कंफर्टेबली उसके ऊपर पैसे बना रहे हैं एंड यू फील अमेज दैट हाउ दे आर मेकिंग मनी which is even difficult for you to comprehend. Now here is the catch, exactly what you said, कि अगर लोगों ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया ना, तो जो न्यूज़पेपर का हाल हुआ है वही हो जाएगा. वही हो जाएगा. जी. अच्छा, इसमें हमें एक मैकेनिज्म देखना पड़ेगा. पहले लोग सुनते थे, यकीन करते थे. हाँ जी. अब पब्लिक उस पर यकीन करना चाहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं. सही. डिजिटल मीडिया वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको अपनी मनपसंद चीज़ मिल जाती है. सही. लेकिन इसके साथ एक रियलिटी भी है कि पाकिस्तान में डायनामिक्स चेंज होती हैं. कभी आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पहले प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया. अब अगर आपकी पॉलिसीज चेंज होती हैं, अभी आप देखेंगे कि लोग जितने डिजिटल मीडिया पे आ रहे हैं उतने ही लोग उससे थोड़ा दूर भी हट रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट खतरनाक आ रहा है. खतरनाक है. अब ये अगर ट्रेंड नहीं रहता. अच्छा, एक चीज़ है, एक शख्स क्वालिफाइड होता है, आप एंकर हैं, प्रोफेशनल एंकर हैं, ठीक है, आप एक प्रोसेस से गुजरी हैं. एक शख्स 19 साल का डिजिटल मीडिया पे बैठता है, हाँ जी, उसके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. वो आपसे ज्यादा कमा सकता है, उसकी हाइप ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो 21 साल में वो ब्लंडर कर देगा जी 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 कि 5 लाख लोग सर पकड़ के बैठ जाएंगे. और हमने ये देखा क्या है. कर गया, ये क्या कर इन्फॉर्मेशन. गया. मतलब आप पॉडकास्ट की मिसाल ले लें. बिल्कुल, पॉडकास्ट की में मिसाल ले आपके लें. पास फ्रीडम इतनी आ गई है कि आप कुछ भी बोल. अच्छा, मैं सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं एक बात कहूंगा, पॉडकास्ट बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हिट पॉडकास्ट वो हो रहा है जिसमें ये पूछा जाता है आपकी डिवोर्स कब हुई थी, रीजन क्या था, शाहरुख खान के साथ मजा आया नहीं आया. आई एम सॉरी, आई एम हाई अपॉलॉजीज. नहीं आप पॉडकास्ट में अगर मैं आपसे, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, आजादी है आज के दिन. अब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए. अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बगैर जो भी चीज होगी साल 1.5 साल बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन उसके बाद पता है क्या होगा, हाई अपॉलॉजीज. हमने पाकिस्तान का सबसे बड़ा एंकर इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से खो दिया. हाँ जी, आमिर लियाकत हुसैन. बिल्कुल बिल्कुल. बहुत टीवी पे थे, 25 साल तक थे, क्या नाम था. डिजिटल मीडिया ने इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से एक शख्स की जान ले ली. अपेरेंटली ये चीजें बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हैं, पॉडकास्ट पे आप ये पूछें कि आप खुश हैं या नहीं है. जिंदगी मुश्किल है, आसान नहीं है. लेकिन कंटेंट का इशू है ना. देखिए, कंटेंट तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कंटेंट वो दे रहे हैं जो अच्छा है और पब्लिक को पसंद नहीं आ रही, इट मींस यू आर ए कंटेंट क्रिएटर. आप कंटेंट वो दे रहे हैं जो पब्लिक को पसंद है, देन यू आर नॉट ए कंटेंट क्रिएटर. लेकिन एक तरह से ये भी अच्छा है पॉडकास्ट का कि पॉडकास्ट में आप जाते हैं, काफ़ी चीज़ें आपको मौका मिलता है कि आप लोगों तक पहुंचा सकें. नहीं पहुंचाएं,
आप कह रहे हैं कि वो देखिए नहीं। आप प्रोफेशनल हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है? सही, बिल्कुल। आपको मुझे चीज़ मुझे पहुंचाएं। जिम्मेदारी है मेरी कि मैं अच्छी बात 18 साल का बच्चे ये कह रहा है कि स्किन कैसे अच्छी होगी, अल्लाह, हाँ, ठीक है? बात तो अब सही। जितने उसको सुन रहे वो अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे, उनका चेहरा बिगड़ जाएगा। मतलब आपके कहने का मतलब है कि नॉन प्रोफेशनल लोग आके इसको खराब कर बिल्कुल। एक 21 साल का बच्चा ये कह रहा है कि डिजिटल मीडिया पे आपको एंकर कैसे बनना है, आपको जर्नलिस्ट कैसे बनना है। वो 40 साल का जर्नलिस्ट जिसने इस सिस्टम में रह के अपनी जिंदगी गवा दी। लेकिन वो देखे ना, ये बिल्कुल टिकटॉक पे भी आप स्टार बन गए एकदम से। यस जी अब इकरा, अब जी। पूरी हर ब्रांड, विदाउट टेकिंग द नेम ऑफ द ब्रांड, क्लोथिंग ब्रांड्स, they don't hire models, they hire influencers Yes. for their marketing. Yeah. Marketing strategies में, I belong to a textile industry, marketing strategies में अब एक marketing strategy है बिल्कुल। कि influencer marketing. हाँ It जी, used to बिल्कुल be सही। a high-end modeling and a photo shoot, और हर कोई which influencer has बना। now become very easy. अच्छा, मुझे एक जगह बुलाया इन्फ्लुएंसर के तौर पर, हाँ। है डिजिटल मीडिया पे, उन्होंने मुझे पैसे दिए, मैंने उस जगह की मार्केटिंग कर दी। 2 दिन बाद वो जगह बंद हो गई। ठीक है? अच्छा, ये मेरा शो ना बंद हो जाए। सही है। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मुझे इसमें भी एथिक्स लाना पड़ेंगी। हाँ, बिल्कुल। Absolutely. ठीक है? हाँ, मुझे उस वक्त वो पैसे बहुत अच्छे लगे, जितनी मेरी तनख्वाह थी उतनी मुझे एक वीडियो से मिले थे। देखें लेकिन जब एथिक्स बीच में आई ना, तो अब पता है क्या होता है, 10 वीडियोस में से सिर्फ आप 2 बना पाते हैं। भाई वही बात है, आपको डर के बात करनी पड़ती है। अब जैसे कोई भी आप पॉडकास्ट में बात करके आओ, एक तो आपको देखना होता है आपके घर वाले देख रहे हैं, कोई ऐसी बात, क्योंकि आपने जो बात की प्रोफेशनल, कुछ लोग नहीं डरते, वो कहते हैं कह दिया तो कह दिया। हम जैसे डर जाते हैं कि नहीं ये चीज़ हटा दें। जी जी प्लीज़ करें। इसमें जो अब्दुल्ला बात कह रहे हैं वो यही है कि मैं या अब्दुल्ला या वो लोग जो 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया पर आने से पहले 10 दफ़ा सोचते हैं हमें क्या बोलना है, क्योंकि मेरी या इनकी बात बहुत ज़्यादा जल्दी पकड़ी जाएगी अगर हम ठीक से इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। Absolutely. और एक 18-19 साल का नौजवान बैठेगा तो वो कुछ भी बोल देगा। और फिर हमारे पेजेस भी तो कुछ pages ऐसे भी ऐसे ही हैं। पूरी बात नहीं निकालेंगे, छोटी सी जहाँ नेगेटिविटी बात होगी ना वो निकाल के रखा तो देंगे। इस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं। सही कह रहे हैं। बिल्कुल घबराते हैं कि और फिर अब इतना फौरन से बैठ के लोग कुछ बॉदर बिल्कुल भी नहीं, और फिर बॉदर नहीं करते लोग उस शो को दोबारा जाके देखेंगे अब ना, उस चीज क्योंकि को। आपके पास खोने को बहुत कुछ है, वो पूरा नाम जो आपने बनाया है, उनके पास उस एज ग्रुप में वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनके पास खोने को नहीं है। और इकरा- आमना, आप पता है, आप मॉर्निंग शो होस्ट है, आप मुस्कुरा रही हैं, आपको देख के हम फ्रेश हो रहे हैं। ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ, सच बताऊँ। अब ट्रेंड ये है कि आप कुछ ना करें, आप जूम आई ने बात कर दें, आप वायरल भी हो जाएंगी, आप हिट भी हो जाएंगी। लेकिन दिस इज प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, मैं पिछले 5 घंटे से देख रहा हूँ कि सही है, एक शख्स है जो हमें एंटरटेन कर रहा है, जो मुस्कुरा रहा है। यही होना चाहिए। दिस इज प्रोफेशनलिज्म। बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली। यही है। हाँ, बाकी तो दुनिया खुली पड़ी है। लेकिन मैंने देखा है कि लोग निडर हैं। जी इकरा, क्या कहना नहीं, चाहिए? वही बात है कि जिस तरह आपने कहा ना कि छोटी क्लिप्स कट जाती हैं, जी, वो जी। एक होता है आप बात कर रहे हो और बेदहानी में आपने कोई ऐसी बात कर दी कि वो उस मीम कल्चर इंसान में है आ यार, गई, निकल जाती है लेकिन बात। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल लोग ना जानबूझ के भी, स्पेशली हमारी यूथ, अगर उनको कोई पॉडकास्ट जैसे आपने कहा मौका मिल गया तो वो जानबूझ के कोई ऐसी बात लाजमी करेंगे कि वो 15 सेकंड की क्लिप कट और जाए नेगेटिव उनको- तबसरा करेंगे, नेगेटिव बिल्कुल। तबसरा करेंगे। और ये सिर्फ यूथ नहीं कर रही, शो चल रहा है, आप उसमें देखें, वो तो स्टार्ट ही जुमानी बातों से होता है। लेकिन यूथ सिर्फ नहीं कर रही, बड़े भी कर बड़े रहे कर रहे हैं, बड़े कर रहे हैं, और बड़े प्रोफेशनल लोग भी कर बहुत रहे हैं। professional। आई गेस वो एल्गोरिथम ऐसा अच्छा बन जी, गया है ना। कायदे आजम पे हम 14 पॉइंट्स मैंने जाते हुए, मुझे अभी तक याद है, वो मैंने आपसे पूछना है। 14 पॉइंट्स रट्टे लगाए थे या याद किया था दिल से समझ के? उस वक्त जब 9th का पेपर था पाकिस्तान सीरीज का, तो रट्टा लगाया था। अच्छा, जब बाद में आई ने पाकिस्तान पढ़ा, तब आप तो समझ में एक बात आई, पूछे क्या, जो चीज़ 73 में आई थी ना, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने उसका जो बैकग्राउंड जो तय किया है, आई वाज शॉक्ड अच्छा कि भाई उनका कॉमन सेंस, उनके रिफ्लेक्सेस व्हेन इट कम्स टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्ट्रेटेजी, क्या स्ट्रेटेजी थी कि 14 पॉइंट्स उस वक्त में वो देके चले गए जिस वक्त कोई तस्वुर नहीं कर तस्वुर सकता। लेकिन एक पॉइंट आज तक याद है, क्या? सिंध को मुंबई से अलग किया जाए। सुबह बनाया गया। और नया सुबह इकरा, आपने याद किए थे समझ के या आपने बस चीटिंग कर ली थी? मैंने चीटिंग नहीं की थी, बट मैंने सिर्फ रट्टा लगाया था। और उसके बाद इवन दो अब हम लोग जिस डिबेट करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन फ़ोन में डाउनलोड है, लेकिन अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने 14 पॉइंट्स दोबारा से पढ़े नहीं नहीं हैं पढ़े कभी। ना, मैंने भी नहीं पढ़े। लेकिन एक बात बताओ, आपने रट्टा लगाया था, जल्दी बता दो। रट्टा ही लगाया था, रट्टा ही लगाया, लेकिन बाद में समझा उसको। लेकिन मैं जितना भी समझ के पढ़ा ना, उसमें आई फेल फॉर दिस पर्सन कि वो उसके लिए उसका मकसद, उसकी अपनी ज़िंदगी, उसकी अपनी फैमिली बहुत बड़ा था। एंड फॉर मी दैट मेक्स मी बिलीव
कि ये chosen people होते हैं who do more than for themselves. या वरना बिल्कुल सही कह रही है, चोजन है हाँ, वाकई। मतलब अदरवाइज देखें, एक जनरल ज़िंदगी में आपको जो जो चाहिए, जब अल्लाह ने आपको वो नवाज दिया ना, तो 99% लोग वहाँ रुक जाते हैं और कंफर्टेबल हो जाते हैं। पाकिस्तान नहीं, कुछ लोग ऐसे भी जो सेटिस्फाइड ही नहीं होते, वो तो चले, वो तो नाखुशी और रहते पीछे हैं, है यार, हाँ। आमना वो तो वो तो और और पीछे पीछे है, है, वो लेकिन तो जो आपके कि- लेकिन अपनी मुल्क के लिए कुछ हाँ, करना और अपने अपने लोगों आप के को लिए अनकंफर्टेबल करके दोबारा किसी बिग और ऐसे बिग स्कोप में जहाँ पे आपको ये भी नहीं पता कि फ्यूचर में आने वाले आपके नाम को कैसे ट्रीट बिल्कुल करेंगे, सही, बिल्कुल वो लेगेसी बनाने की जंग अपने आप में इट्स नॉट एन इजी कॉल। या वैसे एक बात बताऊं, आप उसी की बात को बगैर सोचे समझे याद करते हैं जिससे आप मोहब्बत करते हैं। शायद ये कायदे आज़म से मोहब्बत थी, बिल्कुल, उस वक्त सोचा नहीं, याद कर लिया। आपने बिल्कुल, वो तो एग्जाम्स के लिए तो ज़्यादा रट्टे ही लगते थे। भाई क्योंकि मैंने तो उस वक्त रट्टा ज़रूर लगाया था, मैं चीटिंग नहीं कभी करती थी, लेकिन रट्टा मैंने बहुत 14 पॉइंट्स को उफ तोबा, लेकिन एक आध पूछ भी लिया वो था। कंफर्म क्वेश्चन होता था ना। अच्छा वो कहते तो- थे अगर 7 लिख लो, अगर कहते थे 7 लिख लो तो हाफ में हाफ मिल मार्क्स जाते मिल हैं, जाएंगे, हाफ मिल तो 8 तक ही मैं सोचती थी बस 8 निकल जाएं, बाकी कोई बात नहीं, 4 5 6 मार्क्स कट भी जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। थैंक यू सो मच मोनस फॉर जॉइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आपका। और आई एम श्योर कि अब आपका काम दूसरा शुरू हो जी, बिल्कुल। जाएगा। एक बहुत छोटा अच्छा सा- लगा मुझे जी, आपके शो बहुत में आके, और शुक्रिया। बहुत अरसे बाद आप लोगों से मुलाकात भी हुई, तो बहुत थैंक यू अच्छा सो लगा। मच मोनस, Nice meeting और you. इसी तरह हमें खबरें सुनाते रहें, इसी तरह करते रहें काम, बहुत अच्छा करते हैं आप। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। चाइल्डहुड डेज हमारी सारी लड़कियां हम मिलके तैयारी करी होती थी कि मैं गानों में बहुत आगे होती थी, डिबेट में नहीं। और जितने डिबेटर्स आते थे, सॉरी नो ऑफेंस, लेकिन हम डिबेटर्स को बहुत तंग करते थे अपने कॉलेज में। और मैं तो सबसे ज़्यादा उसमें पाई जाती थी शरारती लड़कियों में, जो डिबेटर्स को नर्ड और पता नहीं क्या क्या बोल के ऊंची ऊंची आवाज़ में, लड़के हमको देखते भी नहीं थे कि ये तो लड़कियाँ बहुत फजूल सी हैं। ऐसा है वैसे डिबेटर्स डिस करते हैं जो लोग डिबेट्स को पसंद नहीं करते?
नहीं देखिए, ये डिबेटर का स्किल है कि वो आपको कैसे कन्विंस करता है कि आप डिबेट को पसंद करें। सही जी। हमें एक और गेस्ट ने अभी ज्वाइन किया। मैं अपनी लय में ऐसे हो गई कि मैं भूल ही गई कि मैं उनको मिलवाऊं, और बड़ा अच्छा बोलती हैं, ब्रांड पर्सनल ब्रांडिंग करती हैं और लाइफ कोच भी हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात करती हैं। सईदा नाजिया, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है नाजिया? बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम वंस अगेन। थैंक यू सो मच। हमारा तो शो काफ़ी, आप तो शो की हिस्सा थी जो काफ़ी वायरल हो गया। एनीवेज, क्या हो रहा है? बस काम हो रहा है एंड वी आर सेलिब्रेटिंग दिस Yes. मैग्नानिमस ओकेजन। सो इसी वजह से हमें गाने से एक्चुअली आप, मैं तो काफ़ी सेंटिमेंटल हो गई बिकॉज Yes, मुझे तो goosebumps हो हाँ, जाते हैं। बिकॉज यू फील अ लिटिल सैड एंड लिटिल टॉर्न Yes. कि आप दुआ भी मांग रहे हैं लेकिन आप पाकिस्तान छोड़ के भी जाते हैं। Absolutely, ओवरसीज पाकिस्तानीज की पर्सपेक्टिव से मैं सोच रही थी बिकॉज आई हैव लिव्ड अ लॉन्ग टाइम अवे फ्रॉम द कंट्री, तो बड़ा दिल अजीब सा हो रहा है ना? हाँ, और वो हम सेलिब्रेट भी कर celebrations रहे हैं। होती हैं, पूरी पूरी सेलिब्रेशंस हो रही होती हैं हर ओकेजन की जो पाकिस्तान से रिलेटेड है, और वहाँ रह के हम हर जगह अपने मुल्क की, अपनी अपनाइत की और अपने रूट्स को, अपने कल्चर को ढूंढते हैं। हलाल फूड्स, ग्रीन एंड ऑल दी Yes, सेलिब्रेटरी yes, कलर्स, yes, देसी ईद food, मनाना, ऐसे खुशियाँ मनाना, मगर पाकिस्तान को आई ओन द ब्रांड पाकिस्तान, आई एम अ पाकिस्तानी, ये रिप्रेजेंट करना इन अ पॉजिटिव लाइट, ये हमने मेरा ख्याल है थोड़ा बैकफुट करा आई हुआ है। रियली वांट टू मेंशन वन थिंग हियर। हम छोटे होते हैं या हमें थोड़ी यंग एज में, जब इससे कुछ 10 पर 12 साल पहले वो सोच नहीं थी जो अब है। लाइक व्हेन आई ट्रैवल तो होता था कि अच्छा जी अपने स्वेटर्स रखने, जीन्स रखनी है, मतलब अपने वेस्टर्न कपड़े। आई डोंट नो फॉर सम रीज़न आई स्टार्टेड कीपिंग माई शलवार कमीज़ विद मी, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अगर मॉल जा रही हूँ, कहीं जा रही हूँ, तो आई वेयर अ शलवार कमीज़। मुझे इतना अच्छा लगता है। तो मैं अभी कुछ अर्सा पहले टैक्सी में जा रही थी दुबई में, और मैं शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। तो उस बंदे ने मुझे कहा, बाजी आप लोकल हैं, आप यहाँ शिफ्ट हो गई हुई? मैंने कहा नहीं, मैं तो विज़िट कर रही हूँ। तो कहता है बड़ा कम देखा है। मैंने कहा हम भी नहीं करते थे, अब करना शुरू हैं, क्योंकि अच्छा लगता है। अगर आप कहीं फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहे हैं और आप शलवार कमीज़ पहने, तो एक्चुअली दिस इज़ समथिंग हमारी रूट्स के साथ कनेक्टेड है, और आहिस्ता आहिस्ता जाके आई थिंक हमें रियलाइजेशन होती हैं। इसी तरह जब मैं छोटी थी, क्लास 8th में थी या 9th में थी, आप सबको याद होगा जिन्ना मूवी बनी थी। Oh yes. सारी पाकिस्तान में शूट हुई थी, जो कि क्रिस्टोफर ली जो हैं उन्होंने उसमें कायदे आज़म का रोल अदा किया था। आप यकीन करें वो पूरी टीम बाहर से आई हुई थी, ज़ाहिर प्रोडक्शन ही सारी बाहर की थी। जिस तरह वो लोग दिल से, यार हमारे फाउंडर पे उन्होंने मूवी बनाई। हमने ड्रामा ज़रूर बनाए लेकिन हमने अभी तक उनके लिए मूवी नहीं बनाई। हमने उनको जो ट्रिब्यूट देते हैं, सब कुछ करते हैं, और हमारे हर ऑफिस में कायदे आज़म की तस्वीर तो लगी हुई है, लेकिन क्या हम उनकी तालीमात को फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। और जो अभी आप जिन्ना की जिक्र कर रही है ना, तो येस द फॉरेन टीम इन्वेस्टेड इन योर हिस्ट्री, लेकिन हमारा अपना जो इंटरनल हमारा मीडिया है, मतलब एक जनरल आप देखें विदाउट टेकिंग नेम ऑफ मैनी कंट्रीज़, उनके नेशनल हीरोज़, एक तो फाउंडर ऑफ दैट कंट्री वो अलग बात है, नेशनल हीरोज़ पे इतने कि हमें उनके नाम याद होने लगते हैं, बिकॉज ये मीडिया इज़ द बेस्ट मैकेनिज्म टू टीच समवन। और हिस्ट्री को सिखाने के लिए तो मुझे लगता है मीडिया इज़ अ ब्लेसिंग, इट कैन बी अ ब्लेसिंग इफ़ इट इज़ यूज्ड इन दैट वे। तो आई कम्प्लीटली अग्री कि जिन्ना तो बेहतरीन थी, लेकिन वी और जो हैव उनकी टू, तालीमात हैं, उसी से मैंने इसलिए कनेक्ट किया कि क्या यार हम वो तो तालीमात पे आई थिंक कि हम वो वी हैव टेकन इट फार बिहाइंड इन आवर स्कोप। हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों में लग गए हैं। अभी जो हलवे वाला सीन हुआ था, कितना सैड इंसिडेंट था वो, कितना सैड। आप सोचें कि अगर वो लड़की अगर वो स्टैंड ना लेती तो किसी की जान जाती, और ये जाने जाती हुई हमने बहुत देखी हैं, बिल्कुल बहुत देखी हैं। नाजिया, क्योंकि क्रिसमस भी मनाई जा रही है पूरी दुनिया में, हमें जो लोग देख रहे हैं, हैप्पी क्रिसमस टू एवरीवन। माइनॉरिटीज़ के लिए हमारे यहाँ अभी भी क्या हमारे इमेजेस में, हमारी पर्सनालिटी में कुछ आया है चेंज? मैं तो यही कहूँगी कि जो रिप्रेजेंटेशन है इन द फ्लैग, उसमें आप वाइट को सामने है। निगेट नहीं कर सकते। सो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ योर पाकिस्तानियत, आपकी नेशनैलिटी। अगेन द फैक्ट कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो हमारे भी हैं और जी, हमारे बिल्कुल, ही हैं, बिल्कुल। और हमारा जो उनके आने पे और आखिरत पे और उनकी पैदाइश पे जो ईमान है, तो आई थिंक वहाँ पे भी एक देखिए जो चीज़ें हमें यूनिफाई करती हैं एज ए नेशन बिल्डिंग पे हम लोग आते ही नहीं हैं एज वन। अगर हम ह्यूमैनिटी पे भी रहें तो एज वन रेस, ह्यूमन रेस। अगर हम मैनकाइंड पे भी रहें, अच्छाई पे भी रहें, खुशी पे भी रहें, तो त्यौहार है।
और उसको माइनॉरिटी कह के सेग्रीगेट कर देना तो भी वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे वाइट में, ठीक है? तो ओन करो और जो भी है उसमें खुशी ही तो मनानी है बेसिकली। सो व्हाई कांट वी बी हैप्पी फॉर ईच अदर? एथनिसिटी के लिए, इंटररेशियल सेलिब्रेशंस के लिए आई थिंक वी आर नंबर वन। आप मनोड़ा की रिप्रेजेंटेशन देख लें, यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे चर्च है, यहाँ पे गुरुद्वारा है और यहाँ पे मज़ार है। तो ये कराची है ना, ये पाकिस्तान है, इंटर नेशन बिल्डिंग। इसके ऊपर हमें मेरा ख्याल है थोड़ा सा अब यूथ को एम्पावर करना चाहिए और इसकी तरफ मोबिलाइज करना चाहिए कि वी आर ऑल वन, यू नो। कायदे आज़म की तालीमात को, कायदे आज़म की तालीमात को किताबों की हद तक बिल्कुल हैं, थ्योरेटिकली बिल्कुल हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द इम्प्लीमेंटेशन, हाई अपॉलॉजीज बिल्कुल नहीं है। अच्छा 25 दिसंबर है, क्रिसमस भी है, यूनिटी ऑफ फेथ को भी अगर आप ले लेना तो माइनॉरिटी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। बिल्कुल है, डिसिप्लिन, यूनिटी, मिसयूज ऑफ फेथ और डिस्ट्रैक्टेड यूनिटी। अगर थोड़ी सी ये बेहतर तरीके से, अच्छा पता है डिफाइन करने की जरूरत वहां पर है जहां पर नफरत है, ठीक है? मुझे ये लगता है कि शायद पाकिस्तान में अब एक ऐसी क्लास है जो ये कहती है कि वट एवर द सर्कमस्टेंसेस आर, hug them, accept them. Exactly. सही है, so that they can own you as well. Yeah. अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जहां पर एक्सेप्टेंस नहीं है वहां पर जाकर कौन बताएगा? अच्छा, क्या बात करना फेथ के खिलाफ जाना है? हमने सिर्फ लोगों को ये बताना है कि गले लगाना ना मजहब तब्दील करना नहीं होता, किसी से मोहब्बत के दो अल्फाज कह देना अपना ईमान छोड़ना नहीं होता। और भाई आप एक बात समझ लें, वो ये समझ लें कि जब तक आप उसका दिल आजारी कर रहे हैं आप अच्छे इंसान है ही नहीं, और आपका मजहब कहता है। अब वो जो कुर्ते वाली मिसाल आपने दी है, ठीक है, एक चीज ऐसी है जिसका इलाज किसी के पास नहीं है और वो इलाज है कानून के पास, वो है जहालत। जहालत का तो उसका इलाज किसी के पास नहीं है। कानून अगर सख्त हो जाए ना, एवरीथिंग वुड बी फाइन। या जी, कायदे आज़म की तालीमात पे अगर बात की जाए तो क्या हम उसको, जैसे इन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है, आपके इर्द गिर्द आप देखती हैं कि हम उसको फॉलो कर रहे हैं? आई गेस वही बात आ जाती है कि यहाँ पे भी ना मेजॉरिटी और माइनॉरिटी वाला हिसाब है कि कुछ लोग हैं जो फॉलो करते हैं और बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, जो पढ़े लिखे जिनको हम कहते हैं कि जिनको शऊर होता है कि आप एक सोसाइटी में उठ बैठ रहे हैं तो आपको, चाहे वो किसी भी रंग, नस्ल या किसी भी कास्ट से बिलोंग करे, वो बंदा उतनी ही रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है जितनी आप करते हैं। और यहाँ पे आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड वन मोर थिंग कि अब जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई फुटबॉलर है और वो अगर किसी भी स्पेसिफिक क्लब से खेल रहा है और वो अगर सलाम कर दे, अल्हम्दुलिल्लाह बोल दे, इंशाल्लाह बोल दे, तो हम पूरा पाकिस्तान जो है ना वो खुश हो जाता है, पागल हो जाता है। खुशी से पागल। तो अभी आपने आई थिंक कुछ फ्यू डेज बैक आई सॉ हेडलाइन कि रोनाल्डो ने कहा क्योंकि वो सौदी लीग के साथ खेल रहे हैं क्लब के साथ, तो उन्होंने कहा कि मैं जब अजान होती तो वो रोक देते हैं अपना जो भी काम हो रहे थे, जो आपके कॉलीग्स हैं, आपके प्रैक्टिस हो रही होती है, और जब उनके जो साथ प्लेयर्स हैं जो मुसलमान हैं वो उनको कहते हैं आप नमाज पढ़ लें। तो कितनी वो खबर फैली और कितनी खुशी हुई। अच्छा, उसके साथ साथ जो आप बात करी बहुत अच्छी करी कि इंशाल्लाह बोल दें या ये बोल दें तो खुशी हो जाती है। बिल्कुल। तो उसी तरह अगर हम भी एक अच्छे जेस्चर से उनको विश कर दें या उनके मुस्कुरा के बात करें तो आगे इसमें कोई, आई थिंक हमने सिर्फ कायदे आज़म को नहीं पढ़ा, मैं तो खैर बहुत ही कम पढ़ा, जो स्कूल में पढ़ लिया और सुना और जो हम पढ़ते रहते हैं चीज़ें, लोगों ने पूरी दुनिया में कायदे आज़म को पढ़ा और पढ़ के उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जो वो करते थे। कितने ऐसे हमारे पॉलिटिशियंस हैं जो उनको देख के उनके अब ना ऑनेस्टली जो एक चीज़ मैं जनरली जब भी कभी हम बिजनेस मीटिंग्स में बैठे होते हैं और किसी को कन्विंस कराना मुश्किल होता है ना, और जब भी कोई ऐसे दिन करीब आते हैं तो एक चीज़ जो मुझे बहुत स्ट्राइक करती है कि हम एक बिजनेस मीटिंग में विन करना डायलॉग से, इट इज़ गेटिंग सो ट्रबल एंड सो प्रॉब्लमेटिक, और पूरा एक मुल्क खड़ा कर देना डायलॉग्स की बुनियाद पे, तो जहानत और अगेन वी विल रिपीट दिस के उन्होंने हमेशा अंग्रेजी में स्पीच, एब्सोल्युटली। और अच्छा, जब हम पहले बात कर रहे थे ना कि उनकी लैंग्वेज के बैरियर के बावजूद लोग उनको क्यों सुनते थे, तो वो जो हमारे जो पिलर्स है ना, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, लोगों को फेथ आ गया था कि ये बंदा ही है जो, इट वाज बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस। तो ये बहुत चोजन वर्ड्स हैं, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। अच्छा, हमारे यहाँ एक बात बहुत की जाती कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, मैं अपने आप को भी इसमें इंक्लूड करती हूँ कि मैं अब जो हालात देख रही हूँ, हम कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान से शिफ्ट हो जाएं जस्ट बिकॉज क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, लेकिन हम हमेशा ये सोचते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे लिए क्या किया, पाकिस्तान के लिए हमने क्या किया। प्लीज़
यस तो ये जो बात है ना कि पाकिस्तान के लिए हमने क्या किया, मैं हमेशा एक चीज़ किसी ने मुझे सिखा दी एंड थैंक यू फॉर दैट मेंटोर कि मुझे ये बात समझ आ गई कि जब अब ये वो चीज़ है कि एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है और एक सर्कल ऑफ कंसर्न है। हम जितना जिसमें डालते जाते हैं, हमेशा सर्कल ऑफ कंसर्न बड़ा होता है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस छोटा होता है। आपके पास करने के लिए, बातें करने के लिए तो बहुत मवाद होगा, लेकिन काम की चीज़ करने के लिए, हैंड होल्डिंग के लिए, तो मेरे हिसाब से हमारी कैपेसिटी में अगर मुझे कामयाब होना है और आपने सिर्फ मेरी हैंड होल्डिंग कर दी बस, और वो भी पैसे से भी नहीं, साइकोलॉजिकल, Morally. इमोशनल, एनी हो जाएगा, एनी करके देखो, मॉरली वहाँ पे आप हैं। एग्जैक्टली एंड ये चीज़ हमारी नेशन में हद से ज़्यादा कम होती जा रही है। वी इवन जब मैं लोगों को रिप्लाई करती हूँ मेरे सोशल पेजेस पे जो आते हैं, तो वो मुझे इतना थैंक यू करते हैं जैसे पता नहीं मैंने सिर्फ रिप्लाई किया है उस बात का जो आपने दी। बिकॉज आजकल किसी को ज़्यादा फेम मिल जाए, पैसा मिल जाए तो वो लोग तो आप डिसअपॉइंट। एब्सोल्युटली जी जी, हाँ। सो मैजिक वर्ड्स तो हम भूल ही गए हैं। मैजिक वर्ड्स भूल गए। एंड लाइकवाइज इन ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैं बहुत अफसोस के साथ आई वाज टॉकिंग टू माय हस्बैंड द अदर डे कि यार पिछले 10 सालों में हमने कितनी नई टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का नाम सुना है, कितनी इंडस्ट्रीज़ का नाम सुना है, नहीं सुना, कोई बिजनेसेस ही नहीं है। नहीं आ रहे, विच इज़ अ सैड थिंग। बट एट द सेम टाइम जब मैं CEOs से बात करती हूँ तो मुझे एक चीज़ सारे डिफरेंट CEOs जिनके साथ मैंने काम किया बहुत कॉमन नज़र आती है। दे टॉक मोर अबाउट अपॉर्चुनिटीज़ एंड लेस अबाउट प्रॉब्लम्स। सो व्हेन कोविड आया, अभी इकोनॉमिकल क्राइसिस आए, टैक्सेशन का मसला आया, तो द मोमेंट दे सेट द मोमेंटम ऑफ द टॉक, इट इज़ 90% स्टार्टिंग विद द अपॉर्चुनिटी एंड देन द प्रॉब्लम्स। बहुत अच्छी बात की। हमारी एक है कि हमें ब्रेक लेनी होती है, एक छोटा सा यहाँ पे हम ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। मैंने जाते हुए एक सवाल किया था कि पाकिस्तान के लिए हम तो बोलते हैं पाकिस्तान ये, पाकिस्तान में ऐसा नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, ये नहीं। हमने पाकिस्तान के लिए क्या कहा? हम एक कचरा तो जाके फेंक नहीं सकते सही जगह पे, जो कचरे वाली जगह हो, वहाँ से तो हम गलियाँ ढूंढते हैं, कचरा कुंडियाँ बना देते हैं, अपने नेबर्स से बदतमीज़ी करते हैं, मतलब हम क्या नहीं करते, हम सिग्नल तोड़ते हैं, हम सब कुछ करते हैं। हम मैं एरिया में रहती हूँ वहाँ तो कहा जाता है ना पॉश एरिया और एलीट क्लास रहती है। यकीन जाने रोज़ाना गली के लोगों को हमारी लेन का एक ग्रुप बना हुआ है स्ट्रीट का, जिसमें हम मैसेजेस करते हैं, और एक शख्स, एक घर, 2 घर हैं जो रोज़ कचरा बिला नागा फेंकते हैं और उसमें लिखते हैं हमने तो नहीं फेंका, हमने कैमराज में भी देखा है। अब ये तो हम कर नहीं सकते कि उनके घरों में, तो हमने पाकिस्तान को क्या दिया? जी, हमने पाकिस्तान को अपना जो देना था, खून पसीना, अपनी जायदाद, अपने बच्चे, अपना सब कुछ दे के कुर्बानियाँ जिन्होंने दी हैं, वी आर चिल्ड्रन ऑफ दोज पीपल जो इंडिया से माइग्रेट होके आए हैं पाकिस्तान, और जो अपने महल छोड़ के आए हैं। मेरे पेरेंट्स, आप लोग के फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स होंगे तो वी आर लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट। लेकिन मैं वाहिद रह गई हूँ अपने घर में जिसका इस वक्त पाकिस्तानी पासपोर्ट है, और सब लोग मुल्क छोड़ के दूसरी रिप्रेजेंटेशन ले चुके हैं। वजह ये कि जैसे आपने अपनी स्ट्रीट की बात करी, अगर हम कराची को, अपने मोहल्ले को, अपने घर को ओन नहीं करते तो अपने मुल्क को, नेशन बिल्डिंग की जो हमने बात करी, डिस्ट्रैक्टेड है हम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़, कायदे आज़म का पाकिस्तान सिर्फ क्या 25 दिसंबर को कायदे आज़म का होता है, या सिर्फ पाकिस्तान का करेंसी के ऊपर ही आपको याद है कि एक शख्स है उसने हमें ये मुल्क दिया था टू लिव फ्रीली एंड फॉलो आवर रिलीजन फ्रीली। उसमें हमें कायदे आज़म बहुत पसंद तो है। आपने क्या दिया, मैंने क्या दिया, मुझे क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे। दूसरे मुसलमान मुल्कों को देखें इस वक्त, ठीक है, दूसरे अंग्रेज मुल्कों को देखें, इकोनॉमिक कंडीशन क्राइसिस आफ्टर कोविड पूरी दुनिया में है जी। आप इस वक्त स्टैंडिंग बाय owning Pakistan, what are you giving back? Every day you give back a positive and good representation. मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं कराची में रहती हूँ, मैं यहाँ से आई हूँ, मेरा ये इलाका है, मेरे पेरेंट्स भी उसमें रिप्रेजेंट हो रहे हैं, मेरा दीन भी रिप्रेजेंट हो रहा है। आप किस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हो? आप ओन करेंगे तो आपकी आइडेंटिटी बिल्ड होगी जी, बिल्कुल। इट इज़ हु नाजिया इज़, व्हाट आई स्टैंड फॉर, मेरी वैल्यू सिस्टम्स क्या हैं। मैं अभी भी तो अपना स्वेट एंड ब्लड अपना दिन रात अपने मुल्क की सर्विस में दे रही हूँ, टैक्स भी दे रही हूँ, सब कुछ दे रही हूँ ऑब्वियसली, लेकिन उसका मुझे रिवॉर्ड और रिटर्न नहीं मिलता, इसीलिए मैं मुल्क छोड़ती हूँ। डजंट मीन कि मैं पाकिस्तानियत को छोड़ती हूँ। और हमें आज़ाद करवाया कायदे आज़म ने, कितनी मेहनत करके। इस वक्त आपके पास लीडरशिप ही नहीं है,
तो आपको अगर खुदा ना खास्ता कल को दोबारा आज़ादी लेनी पड़ जाए ना, तो आपके यहाँ वो यूथ, वो जज्बा, वो अपनाइयत, वो नेशन है ही नहीं एज वन यूनिट. Yeah. सो दिस इज समथिंग दैट वी आर नॉट विलिंग टू ओन. Yes. ओनरशिप जी. कोई नहीं लेगा. अच्छा, इसमें ना दो राय हैं. जैसे आई बिलोंग टू प्रिविलेज्ड क्लास, मैं कहता हूँ ठीक है, मैं टैक्सेस भी ज़्यादा देता हूँ, कोई बात नहीं, इश्यूज हैं, लेट इट बी, मैं सस्टेन कर सकता हूँ. अच्छा, एक क्लास वो है जो मेहनत बहुत करती है, जी टैक्सेस दे रही है, सस्टेन नहीं कर पा रही. जी जी. अच्छा, उसका मौकफ जो है ना बड़ा मायने रखता है. उस क्लास में भी बहुत मेजॉरिटी क्लास है कहते हैं इट इज़ फाइन, लेट इट बी, बुरा वक्त है ना, गुजर जाएगा. ज़रूरी नहीं है आप वालिदैन की इज्जत जब करें जब वो अमीर हो, खुशहाल हो. आप उस हालत में भी कर सकते हैं जब वो कुछ ना करते हो, एटलीस्ट उन्होंने आपको एक आइडेंटिटी दे दी. अब इसमें देखना पड़ता है कि केस टू केस, कई लोग की ज़मीनों पे कब्जे हो चुके हैं, कई लोग अपना बिजनेस खो चुके हैं, कई लोग अपना बहुत नुकसान कर चुके हैं. अब उसमें केस टू केस डिफर करता है, लेकिन हाँ, जो लोग जितना सह चुके हैं ना, हाँ जी. वो उतने खामोश हैं. अच्छा, जो लोग सफर नहीं कर रहे, जिनकी वजह से लोग सफर कर रहे हैं, मोहल्ले में जो कचरा फेंकता है ना, जब वो बोलते हैं मुझे पाकिस्तान पसंद नहीं है, मोहल्ले वाले कहते हैं भाई चला जा, अच्छा है, चला जा, छोड़ जा. के चला जा, सही है, पाकिस्तान जा. छोड़ के जा. तो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी आया है कि जो बेचारे सफर कर रहे हैं वो कह रहे हैं लेट इट बी, वक्त गुजर जाएगा. जो सफर नहीं कर रहे ना, जिनकी वही वजह से सबसे पूरा हाँ. मास्टर सफर कर रहा है, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होते हैं इस मुल्क ने हमें क्या दिया, क्या दिया? ये मुल्क हमें खा गया, जाली डिग्रियां तुमने बनाई हुई सही हैं, रिश्वत तुम लेते हो, 2 नंबर ही तुम करते हो, झूठ तुम बोलते हो, जुगाड़बाजी तुम कर रहे हो. दाढ़ी रख के तुम टखनों से ऊपर करके नमाज के वक्त दुकान बंद करते हो, मिलावट तुम करते हो, दूध 2 नंबर तुम बेचते हो. बात ये है ना, ऐसे लोग जब क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो पता है क्या लगता है, अच्छा है, इसका मतलब हम सही है, हमें यही रहना है, हम चले गए ना, ये तो सब खा जाएंगे. सही बात है, बिल्कुल सही जी. इसमें आई विल जस्ट से वन थिंग कि जैसे अब्दुल्ला भाई ने कहा कि ऐसे ही है कि आप हम लोग ना बहुत खुदगर्ज और सेल्फिश कौम है. जी. मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर हम लोग ये सही देखते हैं लगता कि है अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो बदले में क्यों हमें ये चीज़ क्यों नहीं मिल रही, ठीक है. और हम ना जिस तरह कहते हैं ना कि गिरगिट गिरगिट को देख के रंग बदलता है. हमारे सामने वाली गाड़ी अगर सिग्नल तोड़ रही है तो तो हम हम भी अपनी तोड़- वैल्यूज़ भूल जाएंगे. सही. हम नहीं देखेंगे कि यार हम एज अ पाकिस्तानी या जो हमारे लॉज हैं हम उनको फॉलो करें. नहीं, हम लोगों ने भी सिग्नल तोड़ना है, हमने भी कचरा. अब हम लोग ही अगर बाहर चले जाएं किसी फॉरेन कंट्री में, यही हम सब सही. अगर हम कोई बिस्किट खा रहे हैं, कोई स्नैक्स खा रहे हैं, तो हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम विंडो नीचे करके वो नहीं, रैपर नहीं, बाहर फेंक दें, सवाल because ही हमें नहीं पता कर है कि यहाँ पे इमिग्रेशन से ही हमारे सारे मैनर्स Exactly. वापस आ जाते हैं, और यहाँ जैसे ही लैंड होते हैं वही मैनर्स पता नहीं कहाँ चले जाते हैं. हमने औरतों वाली लेन में भी लड़के खड़े हुए हैं, वो बच्चे. जो आखिरी फ्लाइट होती है ना कराची की, सबसे ज्यादा पेन, वो जहाँ से सिर्फ कराची लोग आ रहे होते हैं, वो सबसे ज्यादा पेनफुल होती है. सबसे ज्यादा मुझे पेनफुल ऐसा होती लगता है है. कि जिस तरह अगर हमारा कोई दोस्त है और हम उसको उसके फ्लॉज के साथ एक्सेप्ट करते जी. हैं, तो हमें पाकिस्तान को भी उसी तरीके से, बिल्कुल. बिकॉज अगर आप खुद चेंज होगे तो एक एक करके क्या पता आने वाले चंद सालों सबसे में. इंटरेस्टिंग बात ये कि है कायदे आजम डे, लेकिन एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू पाकिस्तान बिकॉज ही इज जी, he पाकिस्तान. is Pakistan. वो ही पाकिस्तान है हमारे लिए. हम कुछ सोच ही नहीं सकते उससे बियॉन्ड. कायदे आजम ने अपनी सारी ज़िंदगी पाकिस्तान को दे दी है, तो उनकी अपनी पर्सनालिटी पे शायद कुछ ही बातें कर सकते हैं जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया और जो आइडियोलॉजी सेट की, सब कुछ किया. दैट इज़ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना. आप दोनों का काम शुरू होने वाला है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त जो हैं डिबेटर्स मौजूद हैं. सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी आयशा रफ़ीक, कराची यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है, कॉमर्स डिपार्टमेंट. 2 गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये 2023-2024. अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अच्छा जी, आपके पास जो टॉपिक है आज वो ये है, क्या यही कायदे आज़म का पाकिस्तान है? जी. इस पे आपने डिबेट करनी है. शुरू करें. 3 मिनट्स हैं आपके पास, और ये जजेस हैं आपके सारे, ये बताएंगे. चलें. जब बिला मुशक्क़त हासिल हो जाए तो सोना भी पीतल मालूम होता है सदर आली वक़ार. मगर उस सोने की कीमत कोई उस शख्स से पूछे जिसने इसके हुसूल के लिए खुद पत्थर की मानिंद भट्टी में जलना पड़ा हो. उस सोने की कीमत कोई उस माँ से पूछे जिसे इसके हुसूल की खातिर अपने लख्ते जिगर की लाश के साथ अपनी उम्मीदों की भी तजहीज़ व तकफीन की हो. उस सोने की कीमत कोई उस बाप से पूछे जिसने इसके हुसूल के वज़ अपने बच्चों की यतीमी का सौदा किया हो. क्योंकि जब मुस्तकबिल धुंधलाने लगे तो अपनी नस्लों की तकदीर बदलने की खातिर अपने हिस्से की शमा जलाने वाले तुंदिए बादे मुखालिफ से कहाँ घबराया करते हैं.
वो तो महज लाखों जुनूजादों के कायद होने का एजाज़ लिए अमर हो जाते हैं। मगर जब वही नस्लें दरिया मिल जाने पर समंदर तलाश करने के बजाय किनारे पर खड़ी सहारे ढूंढती रहें, तो सवाल उठता है कि सदर आली वक़ार हम कायद के ईमान, इत्तेहाद और तंजीम को खूबसूरत खताती से दीवारों पर लिखने वाले लोग बिजली, पानी और गैस के बहरान को किस्मत का लिखा समझते हैं। हम कायद के 14 अनुकात को इम्तिहानी पर्चों की जीनत बनाने वाले लोग, हम कायद की तस्वीर को इज्जत देने की खातिर नोटों पर छापने वाले लोग रिश्वत के बदले अपना ज़मीर, ईमान, यहाँ तक के वतन बेचने को भी तैयार हो जाते हैं। हम कायद का एहसान चुकाने के लिए मिल्ली नगमे गाने वाले लोग मुल्क की ज़बूहाली का जिम्मेदार तेरे लीडर और मेरे लीडर को ठहराते हैं, मगर अपने गिरेबान में झांकने को गुनाह कबीरा समझते हैं। तो सवाल उठता है कि जब इंसाफ के ऐवानों में तासुब के साए हक के तराजू से ज़्यादा ऊंचे हों, जब 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे तालीम से महरूम रहते हों, जब मुबैना ज़्यादती का निशाना बनने वाली कोई बिनते हवा खुदा से इंसाफ के बजाय मौत तलब करे, जब हरे सफ़ेद झंडे पैरों के नीचे और लाल पीले झंडे सरों के ऊपर हों, तो फिर सवाल उठता है कि क्या यही कायद का पाकिस्तान है? ये दाग दाग उजाला, ये शब गुजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं, ये वो पाकिस्तान तो नहीं। क्या बात, शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त बेटे। नेक्स्ट डिबेटर हैं, उनको यहाँ मैं बुलाना चाहूँगी, मोहम्मद शेख रामिश, जो कि अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उनका ताल्लुक़ है। प्लीज़ आ जाएं, पोडियम पे आ जाएं प्लीज़। हमें यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। बच्ची ने बहुत ज़बरदस्त डिबेट की है कि मैं तो 2 मिनट के लिए लॉस्ट हो गई थी, और बहुत ज़बरदस्त। अब इनसे भी सुनेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। जी रामेश, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है क्या उन्वान है? क्या यही कायद आज़म का पाकिस्तान है? चलें। बिखरी कौमों और मुख्तलिफ ज़बानों को इत्तेहाद व इत्तेफाक की एक माला में पुरो देने वाले सबके कायद मोहम्मद अली जिन्ना है सदर आली वक़ार। वो कायद जिसने बर्रे सग़ीर पाको हिंद में ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर करते अहले इस्लाम को सुबह आज़ादी के नूर से हमकिनार किया, जिसने बिखरी हुई कौम को बुनियान मरसूस बनाया, जिसने दर्रा खैबर से लेकर खलीज बंगाल तक मुसलमानों को जाहिदू फ़ी सबीलिल्लाह का एक वलवला अता किया, जिसने मसीहा की खोज में खोई उम्मत मुस्लिमा को 1947 में पाकिस्तान जैसी नेमत से नवाजा, जिसने इस्लामी जमहूरियत की खातिर अंग्रेज़ी साम्राज्य को नेस्तो नाबूद कर दिया कि एक बुलबुल है कि है महवे तरन्नुम अब तक, उसके सीने में है नगमों का तलातुम अब तक। मगर अफसोस सदर आली वक़ार, आप खुद ही बताएं कि जिस कायद को दूसरी एम्बुलेंस तक न भेजी जा सकी, तो ये पाकिस्तान उस कायद का कैसे हो सकता है? बताइए सदर आली वक़ार, क्या ये वही कायद का पाकिस्तान है कि सच तो यह भी है कि मैं भी तेरा दुश्मन निकला, कुछ तकाज़ाए मफादातो बका की खातिर। सच तो यह भी है जो जख्म बदन बार हुए तेरी मट्टी, तेरी आज़ाद हवा की खातिर। वो मेरे तेशाए बेकार से होकर गुजरे, मेरी गफलत मेरे इजहार से होकर गुजरे, मेरी गफलत मेरे इजहार से होकर गुजरे। जबरदस्त, शुक्रिया। वेरी नाइस, वंडरफुल वंडरफुल बहुत अच्छा, वंडरफुल, वेरी नाइस जी। और हमारी जो आखिरी डिबेटर है उनको मैं बुलाऊंगी, मिनाहिल, कराची यूनिवर्सिटी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, 1 गोल्ड मेडलिस्ट 2024। आ जाए बेटा भाई, ज़बरदस्त, शानदार शानदार अस्सलाम अदायगी। वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें बेटा। इस्तेमारी कुव्वतों के लूटे और इस्तदलाली ताकतों के डसे हुए मुसलमानाने हिंद
जब अपने दौरे जवाल की तवील रात काट चुके तो अपनी हिम्मत, कोशिश और जुर्रत से एक नई शहर की तश्कील दी। एक ऐसी शहर जहां मिल्लत इस्लामिया के नेहाखाना दिल की तमाम चिंगारियां शोला बनकर जल उठी, और एक ऐसी सुबह का सूरज तुलू हुआ जहां जुल्म जबर सहते हुए जिस्मों में रूह फूकी गई कि आप आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए, आप आजाद हैं किसी भी इबादत गाह में जाने के लिए, आप आजाद हैं इस मुमलिकत पाकिस्तान में। ये था कायद का पाकिस्तान। मगर अफसोस के सदर आली वकार कायद के इस नज़रिए को अपने माथे का झूमर बनाने के बजाय हमने रद्दी की जीनत बनाया। सो आज इंसानियत की उम्मीद पर खड़ी दीवार इंसानों के ज़रबों से गिरने को है आज के कायद का पाकिस्तान। अफसोस के सदर आली वकार हालात की नासाजगी, इंसान की इल्म से बेजारी, मुरूदो मंशा से दूर ये गुर्बत की रंजूरी, सीने में खटकती फांसें, हालात की उखड़ी सांसें, ये दिल पर चलते बांध, ये सर पर कड़कती कमान, ये अखबारों की रेशा दवानियाँ, ये हुकूमतों की सिरगिरदानियाँ, ये गर्दनों पर जवाल की लटकती हुई तलवार, ये चेहरे जिंदगी पर गुर्बत का गाजा, ये कंधों पर इज्जत नफ्स का जनाजा पाकिस्तान के हर एक इक़्तिदार आला से सवाल करता है कि क्या ये कायद का पाकिस्तान है? क्योंकि सदर आली वकार ये मुल्क खुदादादे पाकिस्तान हमें किसी थाली में सजाकर पेश नहीं किया गया। सो आज ज़रूरत समर की है कि मैं और आप मिलकर कायद के उसूलों और नज़रियात पर अमल करें, ताकि हम अफसरदगी से नहीं बल्कि फ़ख्र से कह सकें कि हाँ यही है कायद का पाकिस्तान। कि मेरे वतन के उदास लोगों, न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, न खुद को इतना कलील समझो कि कोई उठकर कहे ये तुमसे वफाएं अपनी हमें लौटा दो, वतन ये अपना हमें थमा दो। मेरे वतन के उदास लोगों, उठो और उठकर बता दो उनको कि हम हैं अहले ईमान सारे, झुके सरों को उठा के देखो, एक ताकत है तुम्हारे सर पे जो कदम कदम पे साथ देगी। मेरे वतन के उदास लोगों, उठो चलो और वतन संभालो, जबरदस्त। उठो चलो और वतन संभालो। वंडरफुल। बहुत बहुत अच्छा भाई, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब तो जजेस ही बताएंगे, खैर मुझे तो तीनों ही बहुत अच्छे लगे। और क्या भाई क्या आवाज़ और क्या जो रियलिटी पाकिस्तान की बयान की गई है। आई लिटरली हैड टीयर्स इन माई आईज जब मैं देख रही थी इनको, और मुझे गूज बम्स हो रहे थे। तीनों बच्चों ने इतना अच्छा डिबेट किया है। अब आप दोनों बताएं कि बेहतर किसकी थी। अच्छा, वैसे कैमरे के सामने 3 मिनट मुस्तकिल बोलना ही बहुत मुश्किल काम है। तीनों की अदायगी, अल्फाज का चुनाव, उसमें जो इनकी पिच थी, जो अंदाज था, शानदार है। अब गालिबन 3 जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ पहला, दूसरा, तीसरा होता है। हाँ। मेरी जाती राय ये है कि मौजू के हिसाब से तीनों बच्चे ये बराबर ही हैं। बिल्कुल। अच्छा, तीनों का जो एंगल था वो अलग अलग था, लेकिन बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ है कि एक बैलेंस जी और हकाइक पर मबनी, या माजी में नहीं हाल में रहते हुए बिल्कुल, इन तीनों बच्चों ने, आयशा, मिनाहिल और रमेश ने जो अदायगी दी है, और ये जब ऑन ईयर जाएगी तो इसका इम्पैक्ट अलग आएगा। तो बहैसियत मुनसिफ मेरी राय ये है कि आज जो है ना, पहला, दूसरा, तीसरा इनाम नहीं करते, आज तीनों को दे देते। तीनों बच्चे वेरी नाइस, शानदार थे। ये मेरी जाती राय। जी, आप क्या कहेंगी? आई गेस अच्छा, ही इज़ माई मेंटोर। तो मैंने जज कर लिया था। तो बिल्कुल जब उस्ताद कुछ कहते हैं तो ऑफ कोर्स उनकी वही फॉलो होती है, और बिल्कुल सही बात है। और प्लस तीनों की जो बातें थी ना, वो एक दूसरे से एनर्जी प्लस लहजा, और जिस तरीके से इन लोगों ने पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स दोनों जिस तरीके से बयान किया, बिल्कुल उन्होंने रियलिटी के ऊपर जो बात की। एक बात ऐड कर दूं जी, जब बच्चियां सच बोलती हैं ना, देखें जब खुल के बोलती हैं तो माशरे में चेंज आता है। हाँ, इनकी जो पिच है ना, जो अंदाज है, हमें ऐसी लड़कियां चाहिए कि जब ये निकलेंगी ना तो कोई माई का लाल इनको परेशान नहीं कर सकता। दे नो हाउ टू ट्रीट देम। तो हमें यही चीज चाहिए। और हमने जो फीमेल डिबेटर्स हैं, मैं बच्चियां भी नहीं कह रहा, दे आर फीमेल डिबेटर्स। हमें फीमेल डिबेटर्स को ये ग्रो करना चाहिए कि आपने अब इसी तरह आंखों में आंखें डाल के अपने अल्फाज का चुनाव यही करना है, पिच यही रखनी है। वो दौर गया जब बोलने के लड़की है आवाज कम कर लो,
अपना अंदाज कम कर लो। ये जब अंदाज होगा ना, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, सड़क पे अंदाज होना चाहिए, जिंदगी में अंदाज होना चाहिए, ना डोमेस्टिक अब्यूज हो सकता है, ना सोशल अब्यूज हो सकता है, ना कोई सोच सकता है कि आपको अंडरमाइन करे। दिस इज द वंडरफुल। आप लोगों के ख्याल में बेहतर ज्यादा, उनको तो खैर दोनों ही तीनों ही मुझे भी बहुत पसंद आए। तो लाइकवाइज दीज आर द एक्सपर्ट्स, जजमेंट तो इन्हीं के मतलब दे वर होल्डिंग द कैप। लेकिन इंडीड जो इतनी बात की, आई वुड 100% अग्री कि जब लड़कियां अपनी लहजों में हकाइक के साथ सख्ती लाती हैं तो बहुत सारी चीज़ें ना अपने सही स्पेस पे आ जाती हैं। सो आई एग्री टू द फैक्ट कि हाँ, एवरीथिंग वाज अमेजिंग। ऑल ऑफ देम एंड एब्सोल्युटली वो तैयार भी हैं और उनका कंटेंट जो उन्होंने अभी बात की पर्सनल ब्रांडिंग में, ये भी आ जाता है। बिल्कुल। और जिस मौजू पे बात कर रहे हैं, किसको हवाला देना है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, एब्सोल्यूट डिलीवरेंस के साथ और उसमें अपनी फुल एनर्जी और थ्रो के साथ, पिच के साथ, एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली फाइन। और जब सर ने कह दिया है, सो आई थिंक ऑल ऑफ देम आर इक्वल्स। लेकिन टू जज देम, मेरा सिर्फ एक है दैट गॉट मी थिंकिंग इज के इस सारे रेलेवेंस और कॉन्टेक्स्ट में दुश्मन कौन है। हम अंदर से ही दीमक बन के अपने आप को ही अपनी दीवारों को खोखला कर चुके हैं। सो देयर इज नोबडी टू पॉइंट अ फिंगर टुवर्ड्स। हम किसकी तरफ देखें मदद के लिए, मसीहा कौन है और कौन हमारा विलन है, वी डोंट नो। आई थिंक आई थॉरली एंजॉयड द शो। आई थॉरली एंजॉयड द शो। बहुत मजा आया जो हमने कॉन्वर्सेशन की। इसी से मैं कनेक्ट करूंगी, हाउ कैन वी मेक पाकिस्तान बेटर, एंड कायदे-ए-आज़म की आइडियोलॉजी को लेके हम अपने अंदर क्या चेंजेस लाएं। आई एम अ वेरी हाई एडवोकेट इन द फेवर ऑफ एजुकेशन। तो मुझे अगर लगता है कि तालीम ना, आपकी तालीम और तरबियत वाला जो मामला है ना, ये आपकी बहुत सारी चीज़ें बदल देता है। तो मेरे तो 2 सेंस यही हैं कि सिर्फ किताबों वाली तालीम ना हासिल करें। एक तो ये कि तालीम ज़रूर हासिल करें, और सिर्फ किताबों वाले, बिल्कुल ठीक, इल्म बढ़ेगा तो बहुत चीज़ें सेटल होंगी। बहुत चीज़। अगर मेरा कोई रोल मॉडल है तो हम वी लुक टुवर्ड्स पीपल लाइक मोहम्मद अली जिन्ना। एंड आपके घर में से अगर कोई रोल मॉडल आपको अपनी सराउंडिंग में नज़र नहीं आ रहा है, तो यू वॉक द टॉक। आप अपने आप को अपनी डेफिनेशन के हिसाब से एक अच्छा रोल मॉडल अपने औलाद के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, किसी के लिए बना सकते हैं। तो वो इवेंचुअली आपकी पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेशन ही होगी। सही। सो मैं ये कहूँगा कि हम खुद को, अपनी फैमिली को, सोसाइटी को चेंज करें। और ये जुमला कि हम इस मुल्क के लिए तकलीफ उठा रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप कुर्बानी देते हैं उसके लिए आपको तकलीफें उठाना पड़ती हैं। तो इसलिए खुद को, अपनी फैमिली को, और सच बोलें। सच का कोई ऑल्टरनेट दुनिया में नहीं होता। और हमें 25 दिसंबर को ये फेस चाहिए जिसकी दाढ़ी भी है, टखनों से ऊपर है, और उसने कहा है जो मंदिर जाना चाहता है मंदिर जाएगा, जो गिरजाघर जाना चाहता है गिरजाघर जाएगा। दिस इज द रियल फेस ऑफ इस्लाम, दिस इज द ट्रू एसेंस। और हम खुद को किसी भी लेवल पे बस ये जहन में रखें कि जब तक हम सेक्रीफाई नहीं कर सकते, इसका मतलब हमने सच बोलना छोड़ दिया। थैंक यू जी। आई गेस अगर कुछ बेहतर कर सकते हैं तो वो है कि घर से चेंजेस लाना। आप खुद चेंज होंगे तो आपको देख के शायद किसी दूसरे को भी अच्छा लगे और वो भी चेंज करे, तो शायद आहिस्ता आहिस्ता हम एक बेहतर मुआशरा बन सकें। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, एंड बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे 2 सेंस यही हैं कि अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना दें। रोल मॉडल की अभी बात हुई, कायदे-ए-आज़म की तस्वीरें सिर्फ ना लगाएं, कायदे-ए-आज़म की आइडियोलॉजी, कायदे-ए-आज़म की टीचिंग्स जो हैं उनको फॉलो करें, और अपने मुल्क को हम ही बचा सकते हैं, कोई दूसरा नहीं आएगा बचाने। तो हम सब ने मिलके कायदे-ए-आज़म की जो बातें हैं उनको समझना है। आज क्रिसमस है, हैप्पी क्रिसमस टू एवरीवन। जहाँ जहाँ हमें देखा जा रहा है, हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं, जहाँ जहाँ क्रिसमस सेलिब्रेट हो रही है, उनकी ईद हो रही है क्रिश्चियन कम्युनिटी की, उन सबको हम सब की तरफ से, बोल एंटरटेनमेंट की तरफ से हैप्पी क्रिसमस। अपनी अच्छी सी ईद गुजारें। जो लोग कायदे-ए-आज़म को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने बच्चों को लेके जाएं। कायद के मज़ार, मोहाटा पैलेस है, बहुत सी जगहें हैं जो उनको हम दिखा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हमारे फाउंडर ने हमारे लिए क्या क्या किया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक नए शो के साथ दोबारा आएंगे, और अब हम चाहेंगे कि नेहा हमें कोई मज़े का गाना सुना दें ताकि हम सब खड़े हो जाएं।